नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आ जाइए, आप सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से जल्दी क्लास से जुड़ेंगे भैया। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। विनोद, राहुल, अरविंद, राकेश, रोहित, सुमित भाई अपना पढ़े जा रहे कमेंट। चलो जी, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से जल्दी क्लास से जुड़ेंगे। चैप्टर होने वाला है आज हमारा स्लॉगिज्म, न्याय युक्ति वाक्य, है ना। न्याय युक्ति वाक्य, कथन, निष्कर्ष यहाँ पर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही शानदार ये चैप्टर है और आसान भी बहुत है। बस आपको छोटी सी 2-3 चीजें आपको अच्छे से देखनी होंगी, समझनी होंगी, क्योंकि वेन डायग्राम चैप्टर आप पढ़ चुके हो। जो वेन डायग्राम में आपने सीखा था कि वेन डायग्राम आपको शब्द दिए गए हैं और शब्दों के बीच में रिलेशन ढूंढना होता था, लेकिन यहां रिलेशन दिया जाएगा आपको, यहां रिलेशन दिया जाएगा। वहां क्या था, उसमें मान लो मैं आपसे कहने लगूं, वहां आपको दिया गया था कि भाई आपसे बोलने लगे कि सेब और कार के बीच में रिलेशन बनाओ। सेब और कार के बीच में आप रिलेशन ढूंढते थे कि इसमें रिलेशन क्या है, लेकिन यहां तो साफ साफ बोला जाएगा, यहां बोला जाएगा कोई सेब कार नहीं है, कोई सेब कार नहीं है। नो एप्पल इज ए कार, है ना, नहीं है। इस तरीके से आपको चीजें बोली जाएंगी। बहुत आसान है। यहां तो रिलेशन ढूंढना था वेन डायग्राम में, यहां रिलेशन दिया जाएगा, बस डायग्राम क्रिएट करना है। कोई सेब कार नहीं है तो बिल्कुल अलग अलग बन जाएगा। एप्पल ये रहा जी, और भैया कार ये रहा, बन गया डायग्राम। चुटकियों में बनेगा और क्वेश्चन भी चुटकियों में ही सॉल्व होंगे। बस इसका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ लेते हैं। वो बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या, मैं सबसे पहले आपको बता दूं। यहां हम बता देते हैं टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स। टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स, आपको स्टेटमेंट्स के प्रकार, है ना, कि ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो कितने प्रकार से होते हैं। तो सबसे पहले की अगर मैं बात करूं कि सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो किस तरीके से होने वाला है, तो सबसे पहले की हम बात करते हैं, ये होता है यूनिवर्सल पॉजिटिव। यूनिवर्सल पॉजिटिव सार्वभौमिक सत्य, है ना। यूनिवर्सल पॉजिटिव सार्वभौमिक सत्य हम इसको बोलते हैं। तो ये किस तरीके का होता है, क्या चीज इसमें होती है, वो हम लोगों को पढ़नी है। मैं यहाँ बात करूँ यूनिवर्सल पॉजिटिव सार्वभौमिक सत्य, ये होता क्या है। स्टेटमेंट आपको मिलेगा कुछ इस तरीके से, सभी एक्स वाई है, ये होता है सार्वभौमिक सत्य, सभी एक्स वाई है। इसका डायग्राम हमको कैसे बनाना है, 4 प्रकार के स्टेटमेंट होते हैं, वो चारों प्रकार के आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे कि इनका डायग्राम हमको किस तरीके से बनाना है। यूनिवर्सल पॉजिटिव होता है सार्वभौमिक सत्य। अब सार्वभौमिक सत्य है तो ये कहना चाह रहा है कि सभी एक्स, जितने भी एक्स हैं वो सब वाई है। जितने भी एक्स हैं, आप तुरंत डायग्राम बनाओगे, जितने भी एक्स हैं वो सब के सब क्या हैं भैया, वाई है। जितने भी एक्स हैं वो सब के सब क्या हैं, वाई है। ये परफेक्टली राइट है। हिंदी में अनुवाद प्लीज, बोल तो दिया सार्वभौमिक सत्य है, और क्या चाहिए। सार्वभौमिक सकारात्मक वाक्य है, सकारात्मक, हिंदी में सकारात्मक बोलेंगे। पॉजिटिव नहीं जानते, पॉजिटिव क्या होता है, हिंदी में सकारात्मक बोला है, ठीक है। लो लिख देता हूं, सकारात्मक। अरे पॉजिटिव का अर्थ होता है प्लस, पॉजिटिव चीजें, ठीक है। इसकी जरूरत वैसे तुमको पढ़नी नहीं चाहिए, बस इस पर थोड़ा सा फोकस करना है। सभी एक्स वाई हैं तो डायग्राम बनेगा, जितने भी एक्स हैं वो सब किसके अंदर,
वाई के अंदर। ये तो होता है यूनिवर्सल पॉजिटिव। एक होता है हमारे पास यूनिवर्सल नेगेटिव, एक होता है यूनिवर्सल नेगेटिव, पॉजिटिव हो गया, दूसरा यूनिवर्सल नेगेटिव, नेगेटिव। ये क्या चीज होती है? यूनिवर्सल नेगेटिव क्या चीज है? सार्वभौमिक नकारात्मक। नकारात्मक जहां मना किया जाएगा, है ना, जहां चीजों को मना किया जाएगा, यानी कि नकारात्मक हम इसको बोलते हैं सार्वभौमिक नकारात्मक। सार्वभौमिक, हिंदी जरूर चाहिए, सार्वभौमिक नकारात्मक, सार्वभौमिक नकारात्मक। नेगेटिव सेंटेंस यानी कि जहां बात मना करने के लिए कहा जाए उसको नेगेटिव हम बोलते हैं, जहां मना किया जाए किसी चीज को लेकर। ये कहना चाह रहा है कि कोई एक्स वाई नहीं है, कोई एक्स वाई नहीं है, कोई एक्स वाई नहीं है। नो एक्स इज वाई, कोई भी एक्स वाई नहीं है। नो एक्स इज वाई, कोई भी एक्स वाई नहीं है। इसका अर्थ है दोनों के दोनों बिल्कुल अलग आने वाले हैं। दोनों के दोनों एक्स का डायग्राम ये होगा और वाई का डायग्राम ये होगा। नो एक्स इज वाई, कोई रिलेशन नहीं होगा, है ना, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा। दोनों क्या रहेंगे? बिल्कुल अलग अलग रहेंगे। कल वर्कशीट नहीं डाले बेटा, वर्कशीट डल चुकी है। आप ऐसा कैसे कह सकते हो भाई? मैंने अभी चेक करके ही आया हूँ, वर्कशीट डली हुई है बेटा, इसलिए मैं क्लास से पहले देख लेता हूँ फिर भी एक बार। आप कह रहे हो वर्कशीट नहीं डली, और मैंने सुबह ही चेक किया था वर्कशीट को, तो आज रुको, अवतार बैच, सब्जेक्ट, वेन डायग्राम, भाई डली हुई तो है, देखो ये डली हुई वर्कशीट। हाँ, क्लास पीडीएफ नहीं डली है पर, है ना। क्लास पीडीएफ क्यों नहीं डली भाई? क्लास पीडीएफ को भी डलवाओ, जो बोर्ड पीडीएफ होती है। वर्कशीट तो डली हुई है बेटा, वर्कशीट तो डली हुई है। तो ये तो हो गया हमारा यूनिवर्सल नेगेटिव। आगे हम पढ़ते हैं पार्टिकुलर, आंशिक रूप से जो होते हैं। पार्टिकुलर पॉजिटिव, पार्टिकुलर पॉजिटिव, आंशिक पॉजिटिव, इसको हम बोलते हैं आंशिक सकारात्मक। आंशिक बोलेंगे, आंशिक सकारात्मक। आंशिक का अर्थ है कुछ हिस्सा, है ना। पार्टिकुलर होता है कुछ हिस्सा, पार्टिकुलर होता है कुछ हिस्सा सकारात्मक होगा, यानी कि स्टेटमेंट होगा कुछ इस तरीके से। पॉजिटिव है तो ये बोलेगा आपसे कुछ एक्स वाई है, कुछ एक्स वाई है। तो इसका डायग्राम हमको क्रिएट करना है। इसका डायग्राम देखो, डायग्राम इसका मैं आपको पूछना चाहूंगा। ये कह रहा है सम एक्स आर वाई, सम एक्स आर वाई, सम एक्स आर वाई, इसका डायग्राम हमको क्रिएट करना है। तो डायग्राम मैं आपके सामने बना रहा हूं, आप मुझे बताना कौन सा ज्यादा सही होगा, है ना, कौन सा ज्यादा सही है। सम एक्स आर वाई पहला, ठीक है, आपसे पूछना चाह रहा हूं। दूसरा सम एक्स आर वाई, सम एक्स आर वाई, ये दूसरा, ठीक है। तीसरा मैं आपके सामने बना रहा हूं सम एक्स आर वाई। इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत, ये मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं। उसके बाद ही हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे, उसके बाद ही हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे। पहले आप यहां देखो, मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है बेटा। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी मेरी बात सुनना, जब कभी भी आप डायग्राम बना रहे हो, आप डायग्राम को कैसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी बना सकते हो, बस आपका स्टेटमेंट गलत ना हो जाए। डायग्राम आप कैसे भी बना लो, कोई समस्या नहीं है।
अब इन तीनों में से कौन सा सही है ये आपको देखना है। ये कह रहा है कुछ एक्स वाई है, तो एक्स का कुछ हिस्सा वाई, ये रहा एक्स का कुछ हिस्सा वाई। इसको दूसरे पेन से बना रहा हूं। एक्स का कुछ हिस्सा वाई है, एक्स का ये वाला हिस्सा क्या है मेरे भाई, वाई है। बन गया एक्स का ये वाला हिस्सा। आप कहोगे ये डायग्राम सर बिल्कुल राइट है, कुछ एक्स वाई है, एक्स का कुछ हिस्सा क्या है, वाई है, परफेक्टली राइट है। दूसरा वाला कह रहा है एक्स का कुछ हिस्सा वाई है, एक्स का इतना वाला हिस्सा, एक्स का इतना वाला हिस्सा क्या है, वाई है। तो बात तो ये भी सही होगी। मैं कहने लगूं क्लास में कुछ बच्चे बैठे हैं, तो बच्चे तो बैठे हैं ना क्लास में भाई। मैं कहने लगूं क्लास में कुछ बच्चे बैठे हैं, तो ये वही तो चीज हो गई, ये पूरा क्लासरूम हो गया, एक्स क्लासरूम हो गया, वाई बच्चे हो गए। तो एक्स का कुछ हिस्सा वाई है, बिल्कुल राइट है, कोई दिक्कत नहीं, वो स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं होना चाहिए। वो कह रहा है कुछ एक्स वाई है, एक्स में कुछ वाई है, इतना वाला हिस्सा वाई है। एक्स का ये वाला हिस्सा क्या है, एक्स का ये वाला हिस्सा क्या है भैया, वाई है, वाई। तीसरा क्या कह रहा है, सम एक्स आर वाई। भैया मेरी बात सुनना, ये उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा दूसरे रूप में। जैसे कि मान लो ये एक मेरा फेमस उदाहरण है, जैसे मेरी जेब में रखे हुए हैं अभी 1000 रुपए, 500 के 2 नोट हैं। मान लो मेरे पास 500 रुपए के 2 नोट हैं, 500 के 2 नोट हैं। अब ये स्ट्रीमर भैया हमसे कहने लगे कि सर क्या आपके पास 500 रुपए हैं। सोचो इस बात को, मेरे पास 500 के 2 नोट रखे हैं, 2 नोट, और स्ट्रीमर भैया हमसे कह रहे हैं कि सर क्या आपके पास 500 रुपए हैं। तो मेरी तरफ से जवाब क्या आएगा, मैं कहूंगा हाँ मेरे पास 500 ना भाई 1000 हैं, ये ले, तुम तो 500 मांग रहे हो, मेरे पास तो 1000 हैं, सारे हैं, 1000 ज्यादा हैं। तो ये कहना चाह रहा है कि कुछ एक्स वाई हैं भाई, कुछ एक्स ना, सारे ही एक्स वाई हैं, सारे ही एक्स वाई हैं। तो कुछ वाला देखो इस डायग्राम में ये आपका सही बन रहा है या नहीं बन रहा, बस ये चेक कर लो। डायग्राम हमने बनाया, ये कह रहा है कुछ एक्स वाई हैं, एक्स वाई है भाई, सारे एक्स वाई थे सारे, तो कुछ वाला तो सही हो जाता है। इसका अर्थ है डायग्राम हम इसका ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं। यही थोड़ा सा टफ है, बाकी तो ये दोनों बिल्कुल आसान थे कि ये दोनों परफेक्टली बनते ही बनते हैं। लेकिन यहां बच्चे कंफ्यूजन करते हैं और यही एग्जाम में आता है, यही एग्जाम में आता है, आता है, लिख लेना। और प्रीवियस ईयर भी दिखा दूंगा, आया है, दिखा दूंगा, यहीं फंसने के चांसेस होते हैं बस। कुछ एक्स वाई हैं, कुछ ना सारे एक्स वाई हैं, तो कुछ वाला तो सही होगा ही होगा, हमारा स्टेटमेंट गलत नहीं होना चाहिए। डायग्राम कैसे भी बना लो, डायग्राम कैसे भी बना लो, स्टेटमेंट गलत नहीं होना चाहिए। तो परफेक्टली तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे, तीनों के तीनों परफेक्टली राइट। चौथा बचता है हमारा पार्टिकुलर नेगेटिव, आंशिक नकारात्मक, पार्टिकुलर नेगेटिव, नेगेटिव आंशिक नकारात्मक, इसको बोलते हैं हम आंशिक नकारात्मक, नकारात्मक, आंशिक नकारात्मक नेगेटिव, यानी कि कुछ हिस्सा। देखो ये भी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है, और ये बोलेगा कुछ एक्स वाई नहीं है, कुछ एक्स वाई नहीं है। सम एक्स आर नॉट वाई, सम एक्स आर नॉट वाई, कुछ एक्स वाई नहीं है, सम एक्स आर नॉट वाई। तो डायग्राम कैसा होगा, डायग्राम कैसा होगा, कुछ एक्स वाई नहीं है, कुछ एक्स वाई नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कुछ एक्स, ये रहा एक्स वाला हिस्सा, कुछ एक्स वाई नहीं है, एक्स का वो वाला हिस्सा जिसको मैं इस वाले की बात कर रहा हूं, ये जो डॉटेड बना रहा हूं, है ना, एक्स का ये वाला हिस्सा जो व्हाइट स्पॉट पर है, ये वाई नहीं है। बाकी हो जाओ, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें तो इस प्रकार से डायग्राम देखना है। एक्स का ये वाला हिस्सा जो है वो वाई नहीं है, बाकी हो चाहे ना हो उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। एक्स का कुछ हिस्सा वाई नहीं है ना, एक्स का
कुछ हिस्सा वाई नहीं है, अच्छा सॉरी पार्टिकुलर, टी भूल गया इसमें समय, लो भैया टी ही आ गया, पार्टिकुलर। एक्स का कुछ हिस्सा, एक्स का कुछ हिस्सा वाई नहीं है, एक्स का कुछ हिस्सा वाई नहीं है, तो एक्स का वो वाला हिस्सा, ध्यान रखना, एक्स का वो वाला हिस्सा यानी कि जो मैंने व्हाइट में बनाया है वो वाई को नहीं काटेगा। डायग्राम क्रिएट है। दूसरा डायग्राम इस पर ऐसा हो जाता है, एक्स का कुछ हिस्सा, एक्स का कुछ हिस्सा, हम इसको डार्क कर रहे हैं स्पेशल केस में, एक्स का वो वाला हिस्सा वाई नहीं है। ये देखो, देखो ये रहा एक्स का वो हिस्सा जो वाई नहीं है, एक स्पेशल पॉइंट, एक स्पेशल पॉइंट जो वाई नहीं है, जो वाई नहीं है, बस ये चीजें हैं, है ना। 150 मेथड इजी है या फिर वेन डायग्राम? मैं तो कहूंगा वेन डायग्राम इजी है, सबसे आसान वेन डायग्राम है, 150 से भी आसान है, मैं आपको बता रहा हूँ। 150 में बहुत सारी चीजें होती हैं, वहां फंस जाओगे, संभावना वाले क्वेश्चनों में रहोगे, फिर है जी पॉसिबिलिटी वाले में क्या करें, अब संभावना वाले क्वेश्चन आएंगे, फिर वहां फंसोगे, वहां क्या करोगे, 150 कहाँ काम आ रहा है, वहां पे फिर फंस जाओगे, मामला खराब हो जाएगा, फिर भी डायग्राम पे जाना पड़ेगा, है ना, फिर भी तो डायग्राम पे जाना पड़ेगा। तो कुछ एक्स वाई नहीं है, सम एक्स आर नॉट वाई। मेरी बात सुनना, चारों चीजों को मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। यूनिवर्सल पॉजिटिव सार्वभौमिक सकारात्मक सभी एक्स वाई हैं, जनरल डायग्राम परफेक्टली बनेगा शानदार तरीके से। दूसरा होता है यूनिवर्सल नेगेटिव, कोई एक्स वाई नहीं है, जनरल डायग्राम परफेक्टली बनेगा, दोनों अलग अलग, दोनों अलग अलग। पार्टिकुलर यानी कि कुछ हिस्सा, कुछ एक्स वाई है तो एक्स का कुछ हिस्सा वाई है, एक्स का इतना वाला हिस्सा वाई है, और एक्स यहां सारे ही वाई है तो कुछ वाला राइट होता है, इसलिए ये डायग्राम भी जरूरी है, ये डायग्राम भी जरूरी है। अगला होता है पार्टिकुलर नकारात्मक, कुछ एक्स वाई नहीं है, कुछ एक्स, एक्स का जो व्हाइट स्पॉट है ये वाई को नहीं काट रहा, बाकी हो जाओ कोई लेना देना नहीं है। एक्स का ये वाला हिस्सा, इसको हमने डार्क किया था, एक्स का ये वाला हिस्सा जो भैया यहां पर आपको दिया गया है डार्क करके, ये वाई नहीं है, बाकी वाई हो जाओ, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये वाला हिस्सा वाई नहीं है, ठीक है। ये 4 प्रकार के आपके डायग्राम होते हैं, और एक चीज नोट कर लेना, एक चीज हमेशा नोट करना, याद रखना इस बात को कि आपको स्टेटमेंट हमेशा, आपको कथन को हमेशा, कथन को हमेशा 100% 100% सत्य मानना है, सत्य मानना है। आपको स्टेटमेंट 100% ट्रू मानना है, चाहे उसने कुछ भी लिखा, उसने लिख दिया ना कि सभी घोड़े गधे हैं, ऑल हॉर्सेज आर डंकी, तो हो वही है, फिर ये समझ लेना आपको, है ना, आपको कथन को हमेशा 100% सत्य मानना है। 100% सत्य का अर्थ होता है कि 100% ट्रू, 100% उसको सत्य मानकर चलना है, चाहे वहां कुछ भी लिखा सही, उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मेरी बात सुनो, आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे कुछ इस तरीके से, एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इनको क्या करना है, इनको हमको फटाफट से देखना है, समझना है और सॉल्व करना है। डायग्राम क्रिएट करना है इस स्टेटमेंट के द्वारा, फिर कंक्लूजन को चेक कर लेना है, बहुत चुटकियों में सारी चीजें हो जाएंगी। कह रहा है सम कंप्यूटर आर फोन्स, तो आप कैसे बनाओगे, सम कंप्यूटर आर फोन्स, कंप्यूटर का कुछ हिस्सा फोन का है, कह रहा है कुछ कंप्यूटर फोन है, तो जनरल डायग्राम ये हो गया, कंप्यूटर का कुछ हिस्सा फोन है। कह रहा है सभी फोन कैलकुलेटर हैं, जितने भी फोन हैं वो सब किसके अंदर आ जाएंगे, जितने भी फोन हैं वो सब कैलकुलेटर, तो ये तो कंप्यूटर हो गया, COM लिख देना, ये कैलकुलेटर हो गया, CAL लिख देना। कह रहा है सभी कैलकुलेटर आईपैड हैं, जितने भी कैलकुलेटर हैं वो सब किसके अंदर आ जाएंगे, आईपैड के अंदर, आईपैड के अंदर, ऐसा उसने बोला है।
तो कितनी आसानी से आप, रिकॉर्डेड क्लास है क्या? हाँ भैया, जिसको रिकॉर्डेड लग रही है ठीक है, वो अच्छी बात है। कंप्यूटर का कुछ हिस्सा उसने बोला था फोन है, कुछ कंप्यूटर फोन है, कंप्यूटर का कुछ हिस्सा क्या था? फोन था, तो मैंने कंप्यूटर और फोन को काटा, है ना। फिर कह रहा है कि सभी फोन कैलकुलेटर हैं, जितने भी फोन हैं वो सब कैलकुलेटर के अंदर, और जितने भी कैलकुलेटर हैं वो सब आईपैड के अंदर। स्टेटमेंट दिया, 2 सेकंड में डायग्राम बन गया, अगली 4 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। डायग्राम ये फायदा करता है। कुछ आईपैड कंप्यूटर हैं, क्या आईपैड वाला कंप्यूटर को काट रहा है? बिल्कुल काट रहा है। आप कहोगे फटाफट से एकदम राइट है ना। फिर कह रहा है सभी कैलकुलेटर फोन है, ऑल कैलकुलेटर्स आर फोन्स। ऑल कैलकुलेटर, क्या सभी कैलकुलेटर फोन के अंदर आ रहे हैं? नहीं आ रहे। आप कह दोगे दूसरा सर गलत हो गया। दूसरा क्या हो गया? गलत हो गया। कुछ आईपैड फोन है, आईपैड का कुछ हिस्सा क्या फोन है? जी बिल्कुल। देखो आईपैड का इतना वाला हिस्सा क्या है? फोन का है। कुछ आईपैड क्या है? फोन है। ये डायग्राम मैंने आपको बताया था ना, आईपैड का ये वाला हिस्सा क्या है? फोन है। आप कह दोगे ये भी राइट है। बताओ, मैं कह रहा हूं 4-5 सेकंड लगेंगी डायग्राम को क्रिएट करने में और 4-5 सेकंड लगेंगी क्वेश्चन को सॉल्व करने। 10 से 12 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो। आप कहोगे फर्स्ट और थर्ड जो है वो फॉलो करता है, ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाओगे। ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, केवल और केवल फर्स्ट और थर्ड अनुसरण करता है, पहला और तीसरा निष्कर्ष सही है। ये राइट हो गया, ये राइट। ये दूसरा गलत क्यों हुआ कि ये कह रहा था कि सभी कैलकुलेटर फोन है। भाई सारे कैलकुलेटर फोन के अंदर थोड़ी ना आ रहे हैं, सारे फोन कैलकुलेटर के अंदर आ रहे थे, तो ये हो जाएगा हमारा गलत। तो डी ऑप्शन। मैं कह रहा हूं क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आएगा। जो मैंने आपको ऊपर बेसिक सा कॉन्सेप्ट बताया ना डायग्राम वाला, वो थोड़ा सा परेशान कर रहा होगा, आपको समझ में कम भी आया होगा, मैं ऐसा मानता हूं इस बात को। लेकिन उन सब चीजों की बात जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो सब रट जाएगी एकदम। क्वेश्चन को खुद सॉल्व करोगे अपने आप ही पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। सारे टाइप के क्वेश्चन आपके करा दूंगा, संभावना वाले और भैया कम से कम वाले, है ना, हर तरीके का आइदर और वाले सब करा दूंगा। कोई कोट पैंट नहीं है, कोट पैंट नहीं है, ये रहा भैया कोट का डायग्राम। नो कोट इज पैंट, नो कोट इज पैंट का अर्थ क्या है? मैंने क्या बताया? दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, इन दोनों के बीच में गुणा लगा देना, गुणा, है ना। कह रहा है सभी पैंट शर्ट हैं, जितनी भी पैंट हैं वो सब शर्ट के अंदर आ रही हैं। कुछ जितनी भी पैंट हैं वो सब शर्ट के अंदर आ रही हैं, जितनी भी पैंट हैं वो सब शर्ट के अंदर आ रही हैं। सभी पैंट शर्ट हैं, सभी पैंट क्या है? शर्ट हैं। और फिर कह रहा था कुछ शर्ट कोट हैं, शर्ट कोट को भी काटेगा। शर्ट किसको काटेगा? इस वाले कोट को भी काटेगा। तो भैया हम कैसे करेंगे इसको? ऐसे काटेंगे, ऐसे काटेंगे, ऐसे। शर्ट वाला इस कोट वाले को भी काटेगा। उसने बोला है आगे चलकर, आगे चलकर बोला है उसने कि कुछ शर्ट कोट हैं, शर्ट का कुछ हिस्सा इस वाले कोट को भी काट रहा है, वो उसकी शर्त थी। चलो जी, कोई कोट शर्ट नहीं है, नो कोट इज शर्ट। क्या ये सही होगा? चेक करना। नो कोट इज शर्ट, नो कोट इज शर्ट, जबकि ये तो काट रहा है भाई इसको, देखो काट रहा है ना, कोट वाला तो शर्ट वाले को काट रहा है ना। ये कह रहा है नो कोट इज शर्ट, कोई कोट शर्ट नहीं है, कोट वाला तो शर्ट वाले को काट रहा है। इसका अर्थ है झूठ बोल रहा है, इस बात को झूठ बोल रहा है, गलत हो गया। कुछ शर्ट पैंट हैं, शर्ट का कुछ हिस्सा पैंट का है। जी बिल्कुल, शर्ट का इतना वाला हिस्सा किसका है? पैंट का। शर्ट का ये वाला हिस्सा किसका है? पैंट का है। बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगली बात है कुछ पैंट कोट है, सम पैंट आर कोट। पैंट वाला कोट वाले को कभी नहीं काटेगा, क्योंकि दोनों के बीच में क्या लगा हुआ था भाई मेरे? दोनों के बीच में लगा था क्रॉस। उसने मना किया था शुरुआत में, उसने मना किया था शुरुआत में, कुछ पैंट कोट है, सम पैंट्स आर कोट नहीं हो सकते, क्योंकि बोला था, उसने बोला था कोई कोट पैंट नहीं है ना। तो कुछ पैंट कोट कैसे हो सकते हैं? जब कोट पैंट नहीं है तो पैंट कोट हो नहीं सकते। इसका अर्थ है ये गलत। ओनली सेकंड, केवल और केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, केवल और केवल निष्कर्ष दो। सी वाला ऑप्शन बहुत सुंदर।
सी मुझे दिखाई दे रहा है, हर किसी के ऑप्शन में सी नजर आ रहा है। ठीक है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। सी से अलग तो नहीं आ रहा किसी का? चलो ठीक है, आगे आ जाओ। देखो अब चलते हैं हम आगे की तरफ। इसको कोशिश करो बनाने की, मैं सिखा रहा हूं, सीखते चलो, खुद से कोशिश भी करते चलो। सभी पेंसिल लकड़ियां हैं, जितनी भी पेंसिल हैं भाई मेरे, जितनी भी पेंसिल हैं वो सब क्या हैं? लकड़ियां। ऑल पेंसिल आर वुड्स, ऑल पेंसिल्स आर वुड्स, तो ये सभी वुड के अंदर आ जाएंगी, है ना। ऑल पेंसिल्स आर वुड, सभी पेंसिल लकड़ियां हैं। कुछ लकड़ियां नोट्स हैं, सम वुड आर नोट्स, वुड का कुछ हिस्सा किसका है? नोट का है, तो ऐसे काटूंगा वुड का, क्योंकि पेंट के लिए नहीं बोला, इसके पेंसिल के लिए नहीं बोला, तो वुड का कुछ हिस्सा किसका है? नोट का है। ये रहा जी। कह रहा है सभी डायरियां नोट्स हैं, जितनी भी डायरियां हैं वो सब नोट्स के अंदर आ रही हैं, जितनी भी डायरी हैं वो सब नोट्स के अंदर आ रही हैं। ऑल डायरीज आर नोट्स, ऑल डायरीज आर नोट्स, जितनी भी डायरी वो सब नोट्स के अंदर। अब बस फटाफट से निष्कर्ष चेक कर लो, क्या कुछ नोट्स डायरियां हैं? सम नोट्स आर डायरी, नोट्स का कुछ हिस्सा डायरी है जी, बिल्कुल। इतना वाला हिस्सा देखो, नोट्स का इतना वाला हिस्सा किसका है? डायरी का है। आप फटाफट से कह दोगे एकदम राइट है जी, कोई गलत नहीं कर सकता। कुछ लकड़ियां पेंसिल हैं, क्या वुड का कुछ हिस्सा पेंसिल का है? वुड ये रहा, और वुड का इतना वाला हिस्सा किसका है? पेंसिल का, क्योंकि वुड के अंदर ही आ रहे हैं पेंसिल, है ना। तो कुछ लकड़ियां पेंसिल हैं, वुड का कुछ हिस्सा पेंसिल है, परफेक्टली राइट होगा। कुछ डायरियां लकड़ियां हैं, कुछ डायरियां लकड़ियां हैं, डायरी का कुछ हिस्सा लकड़ी का है। क्या डायरी वाला इस वुड वाले को काट रहा है? बताना जरा मुझे, क्या डायरी वाला काट सकता था पर काट नहीं रहा? अगर कहीं भी एक जगह गलत है तो गलत ही है फिर। भाई ये इसको काट कहां रहा है बताओ? हो सकता था कि काट ले, पर यहां तो नहीं काट रहा। जनरल डायग्राम तो हमारा यही है, हम तो ऐसे बनाएंगे क्योंकि उसके बारे में कुछ बोला नहीं था। तो जब ये कह रहा है कि कुछ डायरियां लकड़ियां हैं, सम डायरीज आर वुड्स, तो डायरी वाला तो वुड को काट ही ना रहा, डायरी वाला तो वुड को काट ही ना रहा, तो ये गलत हो जाएगा। आप जाओगे ओनली फर्स्ट और सेकंड के साथ, क्योंकि आपका पहला और दूसरा सही है, तीसरा वाला गलत है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाओगे। दोनों निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं, 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, तो ये वाला आपका परफेक्टली राइट होगा, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन एकदम शानदार तरीके से राइट होगा। किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ। डी ऑप्शन नजर आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। मैं कह रहा हूं इस क्वेश्चनों को सॉल्व करते करते सारी चीज आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चनों को सॉल्व करते करते हर टाइप का क्वेश्चन ही जो करा दूंगा वो सारे कॉन्सेप्ट आपकी समझ में अपने आप ही आ जाएंगे। क्वेश्चनों को सॉल्व करते करते साथ की साथ देखते चलो बस, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस हम करेंगे ना उतनी ही चीजें हमारी समझ में आती होंगी। आपने भी सुना होगा, बड़े बुजुर्ग जो हैं वो हमेशा कहते रहते हैं, किसी चीज को अगर समझना है तो उस पर अभ्यास करना जरूरी होता है। पहले चीजों को देखो, समझो, फिर उस पर खुद लग जाओ, है ना, है ना। जैसे मान लो किसान हैं, जैसे हमारे दादा परदादा माता पिता किसान हैं, तो जब हमको अपने साथ खेतों पर लेकर जाते थे, फील्ड पर लेकर जाते थे, तो वो हमको बताते थे कि इस, है ना, गेहूं को ऐसे काटना है ना, जमीन से बिल्कुल लगा के मत काटना, थोड़ा सा ऊपर काटना, क्योंकि वरना फिर उसमें नीचे वाला जो मिट्टी है वो आ जाएगी साथ में, फिर दिक्कत होगी, है ना। तो थोड़ा सा ऊपर वो सिखा रहे हैं कि ऐसे काटो। तो जब हम उनको देख रहे हैं, सीख रहे हैं, तो फिर हम उसको खुद काटना स्टार्ट करते हैं। यहाँ ये भी वही कॉन्सेप्ट है, चीजों को देखो, समझो और खुद से फिर उस पर प्रयास करो, समझ में आ जाएगा सब कुछ। कुछ ट्रेन बस हैं, सम ट्रेन्स, ये रहा ट्रेन, ट्रेन्स आर बसेज, सम ट्रेन्स आर बसेज, सम ट्रेन्स आर बसेज, यानी कि ट्रेन का कुछ हिस्सा किसका है? बस का है। कुछ ट्रेन बस है, कुछ ट्रेन बस है, ये वाली, ये वाली, ये हो गई बस। कोई भी बस कार नहीं है, कोई भी बस जो है वो कार नहीं है, कार अलग बनाऊंगा, है ना। कोई भी बस कार नहीं है, क्रॉस लगा देना, क्योंकि इनके बीच में रिलेशन नहीं हो सकता। ये बस है BUS, ठीक है ना। ये ट्रेन थी, TR लिख देता हूं। कह रहा है कुछ कार बाइक है। अब कार का कुछ हिस्सा किसका है भैया? बाइक का है। कार का कुछ हिस्सा किसका है? बाइक का है। आप ऐसे डायग्राम क्रिएट करोगे,
देखो आंसर मुझसे पहले आ गया। और बताओ और क्या चाहिए भाई, मैं कह रहा हूं सब सही हो जाएंगे, एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस मेहनत तो करो थोड़ी सी, थोड़ा सा तो जोर लगाओ अपनी तरफ से। कुछ बाइक कार हैं, क्या बाइक कार हैं? बिल्कुल हैं, ये रही जी भैया बाइक कार, ये रही बाइक कार, एकदम कह दोगे जी फर्स्ट वाला परफेक्टली राइट है। क्या कुछ बाइक ट्रेन है? बाइक वाला क्या ट्रेन को काट रहा है? नहीं काट रहा, अब कह दोगे दूसरा नहीं है जी, केवल एक सही है, केवल एक अनुसरण करता है, ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली फर्स्ट फॉलो। बताओ और क्या चाहिए? मुझे तो एक सिंगल बंदे का भी गलत नजर नहीं आया, एक सिंगल का भी गलत नजर नहीं आया। ए दिखाई दे रहा है, नाम किसी के दिखाई ना दे रहे मुझे, बस ए दिखाई दे रहा है। चलो बहुत अच्छा, समझ में आया होगा। नेक्स्ट कोशिश करो, आपके लिए देता हूं 20 सेकंड, आपके लिए देता हूं 20 सेकंड, कोशिश करो। देखो सभी बिल्लियां चूहे हैं, है ना, सभी बिल्लियां, जितनी भी बिल्ली हैं, ये रही कैट, जितनी भी कैट हैं वो सब माइस, माइस चूहे कोई बोलते हैं, है ना, माइस। ठीक कह रहा है कुछ चूहे सफेद हैं, माइस का कुछ हिस्सा किसका है? व्हाइट, व्हाइट, माइस का कुछ हिस्सा क्या है? व्हाइट, ये वाला हिस्सा, है ना, ये व्हाइट है। कह रहा है सभी सफेद दूध हैं, जितने भी सफेद हैं वो सब किसके अंदर आ रहे हैं? मिल्क के अंदर आ रहे हैं, मिल्क के अंदर। बन गया जी डायग्राम। कितना समय लगा डायग्राम बनाने में? कितना समय लगा ईमानदारी से बताओ? 5 सेकंड ज्यादा से ज्यादा लगाओगे डायग्राम में, 5 सेकंड ज्यादा से ज्यादा, और अगले ही 5 सेकंड में तीनों के आंसर दे दोगे स्पीड के साथ पढ़ोगे तो। कह रहा है कुछ चूहे बिल्लियां हैं, क्या चूहे वाला माइस वाला कैट है? चूहे का कुछ हिस्सा बिल्ली है, ये रहा, ये रहा माइस वाला, है ना, माइस का कुछ हिस्सा कैट का है, जी बिल्कुल कैट का है, एकदम कहोगे राइट, परफेक्टली राइट। सम माइस आर कैट्स। कह रहा है कुछ चूहे बिल्लियां हैं, माइस का कुछ हिस्सा कैट का है, बिल्कुल है। कुछ सफेद चूहे हैं, सम व्हाइट आर माइस। क्या व्हाइट वाला माइस वाले को काट रहा है? व्हाइट वाला माइस वाले को ये काट रहा, देखो व्हाइट वाला माइस वाले को ये काट रहा, एकदम राइट हो जाएगा। आप कहोगे ये भी सही है गुरुजी। तीसरे पर चलोगे, कुछ दूध सफेद हैं, दूध का कुछ हिस्सा ये रहा मिल्क, और मिल्क का कुछ हिस्सा, मिल्क का कुछ हिस्सा, मिल्क का कुछ हिस्सा व्हाइट है, जी बिल्कुल व्हाइट है, मिल्क के अंदर ही तो आ रहा है व्हाइट। आप कहोगे ये भी राइट है। भैया तो फिर आपका ऑप्शन कौन सा सही हुआ जब सारे सही हो गए? ऑल आर फॉलो, ऑल आर फॉलो, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ऑल कंक्लूजन्स आर फॉलो, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ये रहा जी परफेक्टली राइट, ये रहा परफेक्टली राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नेक्स्ट पर आ जाओ तो देखो जरा, नेक्स्ट पर आ जाओ। मजा आ जाएगा जब सारे क्वेश्चनों को जब आप सॉल्व करोगे ना, जब आपके अंदर अपने आप ही हाँ ये भावना आ जाएगी अपने मन के अंदर कि अब तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाओ मैं तो सॉल्व कर लूंगा। और सारे क्वेश्चन आसान होते हैं एग्जाम में, बस आइदर और वाला केस समझना है, वो कल की क्लास में कराऊंगा, ऐसे नहीं आज ही सब कुछ करा दूंगा तो फिर घिल-मिल हो जाएगा सब कुछ, है ना, घिल-मिल का अर्थ है मिक्सचर हो जाएगा सब कुछ। आइदर और वाला केस कल कराऊंगा, पॉसिबिलिटी वाला कल कराऊंगा, आज नॉर्मल क्वेश्चन जैसे आपके एग्जाम में आए हैं। देखो आइदर और वाला भी आपके एग्जाम में बहुत 9 के बराबर संभावना, पॉसिबिलिटी वाला एक दो क्वेश्चन आया था, एक ही दिखा था मुझे तो, बल्कि बाकी मैं कराऊंगा सब, ताकि पता नहीं नेक्स्ट एग्जाम में आपको देखने को मिले। सभी लड़के टमाटर हैं, ऑल बॉयज आर टोमेटो, ऑल बॉयज आर टोमेटो, जितने भी बॉयज हैं, जितने भी बॉयज हैं वो क्या हैं? टोमेटो हैं, ऑल बॉयज आर टोमेटो, टोमेटो। ठीक, कुछ टमाटर सीडी हैं, सम टोमेटो आर लेडर्स, सम टोमेटो आर लेडर्स। ठीक है, कोई सीडी छोटी नहीं है, कोई सीडी जो है वो छोटी नहीं है, स्मॉल, कोई सीडी छोटी नहीं है, तो इनके बीच में क्या लगाऊंगा मैं? क्रॉस, क्योंकि उसने बोला है। करेक्ट, कुछ लड़के टमाटर नहीं हैं, कुछ लड़के, लड़के कहाँ हैं? ये रहे, टमाटर नहीं है, है
ओ भैया देखना ये क्या कह रहा है, कुछ लड़के टमाटर नहीं है, सम बॉयज आर नॉट टमेटो। यहां तो ऑल बॉयज टमेटो थे, ऑल बॉयज किसके अंदर आ रहे हैं, टोमेटो के अंदर आ रहे हैं। ये कह रहा है कि सम बॉयज, क्या बॉयज का कुछ ऐसा हिस्सा है जो टोमेटो नहीं है? भाई सारे के सारे बॉयज टोमेटो के अंदर आ रहे हैं, सारे लड़के टमाटर हैं। ये कह रहा है कुछ लड़के टमाटर नहीं है, तो गलत हो गया ना। यहां सारे लड़के टमाटर हैं, यहां सारे लड़के टमाटर हैं, गलत हो जाएगा। कुछ सीडी टमाटर हैं, क्या लेडर वाला टोमेटो को काट रहा है? ये काट रहा, देखो लेडर वाला। कुछ सीडी टमाटर हैं, सम लेडर्स आर टोमेटोज, लेडर वाला टोमेटोज को काट रहा है। आप कहोगे ये एकदम राइट, परफेक्टली। कुछ लड़के सीडी हैं, क्या लड़के वाला बॉयज वाला क्या लेडर को काट रहा है? ना जी ना, बिल्कुल नहीं काट रहा। आप तुरंत गलत कर देना, ओनली सेकंड के साथ जाना। केवल निष्कर्ष दूसरा फॉलो कर रहा है, पहला भी गलत हो गया और लास्ट वाला भी गलत हो गया। ओनली सेकंड फॉलो, केवल और केवल दूसरा वाला जो है वो फॉलो कर रहा है, बाकी फॉलो नहीं कर रहे। चलो नेक्स्ट पर आओ, फटाफट से देखो कितनी जल्दी जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे सारे, कितनी जल्दी जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके सब। सभी हाथ उंगलियां हैं, ऑल हैंड्स आर फिंगर्स, ऑल हैंड्स आर फिंगर, ऑल हैंड्स आर फिंगर। तुरंत बनेगा, तुरंत डायग्राम। फिंगर कह रहा है सभी पैर उंगलियां हैं, अब सभी पैर भी उंगलियां हैं, तो हैंड को थोड़ा छोटा सा साइड में को कर देता हूं, है ना। ये हो गया हैंड वाला, उसने बोला था ऑल हैंड्स आर फिंगर, और फिर ये भी बोला है सभी पैर भी उंगलियां हैं, जितने भी फुट हैं, जितने भी फीट हैं, वो सब फिंगर्स हैं। कह रहा है सभी उंगलियां पैर के अंगूठे हैं, ऑल फिंगर्स आर टॉयज, ऑल फिंगर्स जितनी भी फिंगर्स हैं वो किसके अंदर आ रही हैं? टॉय के अंदर आ रही हैं। ऑल फिंगर्स, ऑल फिंगर्स, सभी उंगलियां पैर के अंगूठे, पैर के अंगूठे को बोला है टॉयज और हाथ के को बोला है थंब, है ना, तो टॉयज लिखा है वहां पर, ठीक है। तो ये कह रहा है सभी उंगलियां पैर के अंगूठे हैं, बिल्कुल राइट। डायग्राम बन गया परफेक्टली शानदार तरीके से, बस निष्कर्ष चेक कर लो। क्या सभी पैर के अंगूठे उंगली हैं? क्या सभी टॉयज, टॉयज क्या फिंगर के अंदर आ रहे हैं? गलत, उल्टा बोल रहा है तो गलत हो गया। सभी पैर के अंगूठे उंगली थोड़ी ना है, सभी उंगली पैर के अंगूठे थे, ये गलत 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 गलत। कुछ पैर के अंगूठे हाथ हैं, सम टॉयज आर हैंड, टॉयज का कुछ हिस्सा हैंड का है, जी बिल्कुल, इतना वाला हिस्सा देखो, टॉयज का इतना वाला हिस्सा किसका है? हैंड का है, क्योंकि टॉयज के अंदर आ रहा था हैंड। तो आप कहोगे सर ये परफेक्टली राइट है। कुछ पैर के अंगूठे पैर हैं, कुछ पैर के अंगूठे टॉयज क्या फिट हैं? पैर, फीट, फीट बोलते हैं, बिल्कुल है, बिल्कुल है, उसके अंदर ही तो आ रहा है, उसके अंदर ही तो आ रहा है। दोनों सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड फॉलो करता है, सेकंड और थर्ड जो है वो हमारा फॉलो करता है, फॉलो करता है। हिंदी में लिखिए, ओ भैया मेरे प्रभु मुंह पे जुड़वाओ तुम हाथ। यार इतने बड़े आप मतलब अंग्रेज और हिंदीवादी बन रहे हो, यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, क्या कोई ऐसा इंसान है क्लास में जिसे ये ना पता हो फिंगर? अरे बचपन से इन चीजों को पढ़ते आए हो मेरे भाई, की फिंगर माने उंगली हो गए है, हैंड माने हाथ हो गए, बचपन से छोटी क्लास में यही चीज पढ़ाया जावा है। छोटी क्लास में फिट माने पैर होता है, टॉयज माने अंगूठा होता है पैर का। अब इनको यहां नो लिखो उंगली, सर जी उंगली लिखो इसको, है? अरे भैया सबसे पहले बॉडी पार्ट ही सिखाई जावे। मुझे नहीं लगता क्लास में कोई ऐसा बच्चा भी होगा जिसको अपने बॉडी पार्ट के नेम याद ना होंगे। है कोई क्लास में? अगर है तो फिर भैया वो अज्ञानी है, उसको थोड़ा सा ज्ञान चाहिए, बॉडी पार्ट्स तो पता होना चाहिए। इनको हेयर बोले हैं, इसको नोज बोले हैं, इसको कान बोले हैं, इसको लिप बोले हैं, इसको हैंड बोले हैं, हाथ बोले हैं, ये फिंगर हो गई उंगली, ये थंब हो गया थंब। अरे बचपन में सारी चीज पढ़ी है। अरे प्रभु इनको थोड़ी सी सद्बुद्धि दो, ठीक है, पढ़ लो बेटा पढ़ लो, ठीक है। ये इधर उधर की बातों पे ध्यान मत लगाओ। उन्होंने कह रहा हिंदी में भी लिखो, इन्होंने हिंदी में भी लिखो बेटा, सब कुछ लिखा हुआ है, दोनों लैंग्वेज में सारी चीज लिख रही है, दोनों लैंग्वेज में बोल भी रहा हूं साथ की साथ,
ऐसा नहीं है मैं केवल इंग्लिश इंग्लिश बोल रहा हूं या हिंदी हिंदी बोल रहा हूं। मैं बोलता हूं, एक बार बोलता हूं कि सभी हाथ उंगलियां हैं, तो फिर मैं साथ के साथ ये भी बोल रहा हूं कि ऑल हैंड्स आर फिंगर। दोनों लैंग्वेज, जिसको हिंदी समझ में नहीं आ रही वो इंग्लिश से कर सकता है, क्योंकि बहुत दूर से भी हैं बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना। मैं दोनों चीजें बोल रहा हूं बेटा, आपसे रिक्वेस्ट है? कुछ कुर्सियां बेड सीट्स हैं, सम चेयर्स आर बेड शीट। कुछ कुर्सियां बेड शीट है, तो जो चेयर का हिस्सा है ना, वो कह रहा है जो चेयर है, चेयर माने कुर्सी, बचपन में खूब पढ़ी होगी, चेयर माने कुर्सी हो, बेड शीट जब सब जानते हो, रात को बेड शीट बिछा के उस पे सोते होगे, ठीक है। कुछ कुर्सियां बेड शीट हैं, सम चेयर्स आर बेड शीट। बेड शीट, चेयर का कुछ हिस्सा क्या है, बेड शीट है, बेड शीट, BS लिख देता हूं। अब कह रहा है सभी खाट कुर्सी हैं, सभी खाट किसके अंदर आ गई, कुर्सी के अंदर, चेयर के अंदर आ गई भैया। सभी खाट जो हैं इस चेयर के अंदर, सभी खाट, खाट क्या होती है, कॉट्स। ऑल कॉट्स आर चेयर, जितनी भी कॉट हैं, जितनी भी कॉट्स हैं वो सब चेयर के अंदर आ गई, ऐसा उसने बोला। फिर कह रहा है सभी तकिए बेड शीट हैं। अब सभी तकिए जो हैं वो बेड शीट के अंदर आ रहे हैं। ऑल पिलोज आर बेड शीट, जितने भी पिलो हैं, जितने भी पिलो हैं वो किसके अंदर आ रहे हैं, बेड शीट के अंदर आ रहे हैं। सर आप पंजाबी बोलते हैं ना भाई, यार पंजाबी थोड़ी बहुत समझ में तो आ जाती है पर बोली नहीं जाती, तुझसी की गल है? थोड़ा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? चलो, वो थोड़ी बहुत समझ में आ जाती है पर बोला नहीं जाता। कुछ तकिए कुर्सियां हैं, कुछ तकिए कुर्सियां हैं, क्या सम पिलोज आर चेयर। क्या पिलो वाला चेयर को काट रहा है, देखो, क्या तकिए वाला कुर्सी वाले को काट रहा है, ये रहा तकिए वाला पिलो। क्या पिलो चेयर को काट रहा है, नहीं काट रहा। आप कह दोगे नहीं जी नहीं, बिल्कुल गलत। कुछ खाट बेड शीट है, सम कोट्स आर बेड शीट, क्या कॉट्स वाला बेड शीट को काट रहा है, नहीं काट रहा। दोनों गलत हो गए, दोनों गलत हो गए। ना तो निष्कर्ष एक सही है और ना ही दूसरा सही है, ना तो एक सही है ना दूसरा सही है, बोथ रॉन्ग, दोनों गलत हैं, बोथ आर रॉन्ग, दोनों गलत हैं, दोनों गलत हैं, गलत हैं, गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 चेक करेंगे, आंसर बताएंगे सभी लोग। पहचानो फटाफट से आपका आंसर क्या आने वाला है, जल्दी से बताएंगे सभी लोग, चेक करो। कुछ घड़ियां क्लॉक हैं, कुछ घड़ी, घड़ी का कुछ हिस्सा क्लॉक है, सम वॉचेज आर क्लॉक। वॉचेज, वॉचेज और क्लॉक में अब ये मत कहने लगना कि जी घड़ी, घड़ी और क्लॉक वॉच क्या, ये क्या फर्क है जी इनमें, क्लॉक और वॉच में क्या फर्क है बताओ, किसी को पता है? वॉच किसको बोलते हैं, क्लॉक किसको बोलते हैं? क्लॉक तो बोले जो दीवार पर लगी रहे, और वॉच जो हाथ में पहनते हैं, है ना। तो कह रहा है सम वॉचेज आर क्लॉक, क्लॉक, ठीक। कह रहा है सभी क्लॉक काली हैं, जितनी भी क्लॉक हैं सब कैसी हैं, ब्लैक हैं, जितनी भी क्लॉक हैं सब ब्लैक हैं, और सभी काली बड़ी हैं, ऑल आर ब्लैक बिग, या ऑल ब्लैक आर बिग लिखना, ऑल ब्लैक आर बिग, ऑल ब्लैक आर बिग, ऑल ब्लैक, ये रहा ब्लैक, ये है ब्लैक का, BLACK ब्लैक, ये सारा का सारा ब्लैक किसके अंदर आ रहा है, बिग के अंदर, ऐसा उसने बोला। सभी काली बड़ी हैं, जितनी भी काली हैं वो सब बड़ी के अंदर आ रही हैं। बताओ हिंदी में लिखूं, वॉच, घड़ी, क्लॉक, क्लॉक ही हो गए, ठीक है। चलो, कुछ घड़ियां बड़ी हैं, सम वॉचेज आर बिग, क्या वॉच वाला ये रहा, क्या वो बिग वाले को काट रहा है, ध्यान से देखो, कुछ घड़ी बड़ी हैं, सम वॉचेज आर बिग, जो भैया ये वॉच वाला हिस्सा है क्या बिग वाले को काट रहा है, देखो ये काट रहा, ये काट रहा, बिल्कुल काट रहा है। आप कह दोगे बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है। कुछ घड़ी काली हैं, कुछ घड़ी, सम वॉचेज आर ब्लैक,
सम वॉचेस आर ब्लैक, क्या ये ब्लैक को काट रहा है? जी बिल्कुल, देखो ये काट रहा, ये ब्लैक को भी काट रहा है, ये ब्लैक को भी काट रहा है, ये काट रहा है। यहाँ पर आप कह दोगे दोनों के दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, बोथ आर फॉलो। अब मुझे एक बार आप सभी लोग थम्स अप करके दिखा दो, क्या चीजें समझ में आ रही हैं सारी की सारी, या बस गाड़ी अभी भी ऐसे ही है कि सिर के ऊपर से जा रही है, पता ही ना चल रहा कुछ? ऐसा तो नहीं है किसी को? मुझे बताओ फटाफट से कमेंट में बताओ। यहाँ दोनों अनुसरण करते हैं। ये जो बातें सिखा रहा हूं कुछ तो समझ में आ रही होंगी, थोड़ी बहुत तो आ रही होंगी समझ में, कल को पूरी आ जाएंगी। ये चैप्टर ही ऐसा भैया, पहले धीरे से थोड़ा सा समझ में आता है, फिर जैसे जैसे पढ़ते चले ये इतना अच्छा समझ में आ जावे कि एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होता एग्जाम में। एक सिंगल क्वेश्चन, पिछली बार जिन्होंने एग्जाम दिया होगा उनको भी पता होगा, एक सिंगल क्वेश्चन इस चैप्टर का गलत नहीं करके आया होगा वो इंसान। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने पिछली बार एग्जाम दिया है। मैं कह रहा हूं एक सिंगल का गलत नहीं होगा, एक सिंगल का भी गलत नहीं होगा, एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। बस चीजों को परखो, समझो और उस पर अभ्यास करना स्टार्ट कर दो, भाई सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, परफेक्ट वे में सारी चीजें ठीक हो जाएंगी बिना किसी समस्या के। चलो ठीक है, थम्स अप की झड़ी लग गई तो ठीक है, बहुत सुंदर। अच्छा, एक ने नहीं ऐसे भी करके भेजा नीचे को, एक ने भैया ऐसे भी करके भेजा है ना, नीचे करके ऐसे ऐसा अंगूठा बनाकर, एक ने भैया ऐसे बना दिया, क्या जी हमारा तो ऐसे है जी नीचे की तरफ ना, मेरी समझ में ना आया बेटा, थोड़ी सी कोशिश करना, समझ में आ जाएगा, सारी चीज समझ में आ जाएंगी अच्छे से। नेक्स्ट कह रहा है सभी मेज लकड़ी हैं, ऑल टेबल्स आर वुडन, ऑल टेबल्स आर वुड, जितनी भी टेबल है। देखो साफ साफ स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट से डायग्राम क्रिएट करना है और कंक्लूजन को चेक कर लेना है, चुटकियों में आंसर आता है। सभी मेज जितनी भी टेबल हैं वो सब की सब क्या है? वुड है, वुड है, डब्लू वुड लिख दूंगा। कह रहा है सभी लकड़ी पेंट हैं, जितनी भी लकड़ी हैं वो सब पेंट हैं, ऑल वुड्स आर पेंट, ये पेंट के अंदर आ गई। कह रहा है नो पेंटेड इज स्टील, भाई पेंटेड वाला स्टील वाले को काटेगा ही नहीं। यहां पर क्या लिख दूंगा? क्रॉस, ऐसे क्रॉस लगा देना, गलत कि ये एक दूसरे को टच ही नहीं करेंगे कभी भी जीवन में, क्योंकि उसने बोला है कोई भी पेंट स्टील नहीं है। अब देखो यहां थोड़ी सी ये वही क्वेश्चन है सिंगल जो पॉसिबिलिटी वाला था, एग्जाम में आया है आपके जीडी के एग्जाम में, थोड़ा सा दर्शाने की बात कर रहा है। कह रहा है सभी स्टील लकड़ी हो सकते हैं, हो सकते हैं का अर्थ होता है पॉसिबिलिटी, संभावना। ऑल, ये उल्टा लिख दिया भाई इसने, सभी, ये यहां लिखना ऑल स्टील कैन बी वुड, ऑल स्टील कैन बी वुड, ऑल स्टील कैन बी वुड, क्या सभी स्टील लकड़ी हो सकते हैं? क्या सभी स्टील लकड़ी हो सकते हैं? क्या सारे स्टील लकड़ी के अंदर आ सकते? भाई एक तो स्टील आवे ना, सभी की छोड़ो, एक तो आवे ना, क्यों ना आवे? क्योंकि उसने यहां मना कर दिया बिल्कुल साफ साफ कि जब पेंट वाला इस स्टील को नहीं काटेगा, स्टील तो इसके भीतर को जा ही ना सके। बिल्कुल यहां भैया, यहां लक्ष्मण रेखा खिंची हुई है, लक्ष्मण रेखा खिंची हुई है, ये इसके अंदर जा ही ना सकता किसी भी हालत में, लक्ष्मण रेखा खिंची हुई है, रावण की एंट्री हो ही नहीं सकती, यहां पर एंट्री हो नहीं सकती। जब ये बाहर को निकल के जाएगा तभी कुछ हो सकता है, अन्यथा फिर नहीं होने वाला कुछ भी। तो भैया स्टील जो है इसमें अंदर जा ही नहीं सकता, क्योंकि यहां ऐसी बाउंड्री लगी हुई है, यहां प्रोटेक्शन ऐसी लगी हुई है, यहां एक ऐसी दीवार लगी हुई है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता किसी भी हालत में। तो स्टील वाला कभी भी लकड़ी के पास जा ही नहीं सकता। कह रहा है सभी लकड़ी स्टील हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते, कोई संभावना ही नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है, नहीं हो सकते किसी भी हालत में। कुछ पेंट स्टील है, सम पेंट इज स्टील, सम पेंट, पेंट का कुछ हिस्सा स्टील का है, पेंट का कुछ हिस्सा स्टील, बिल्कुल नहीं हो सकता, मना तो किया हुआ है साफ साफ, मना तो किया हुआ है साफ साफ, कोई पेंट स्टील नहीं है तो कुछ पेंट स्टील कैसे हो जाएंगे? नहीं हो सकते। ना तो निष्कर्ष 1 और ना 2, ना तो निष्कर्ष 1 और ना 2, कोई सा भी सही नहीं है, दोनों गलत हैं, दोनों गलत हैं, बोथ आर रॉन्ग, बोथ आर रॉन्ग, परफेक्टली राइट हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट, कोशिश करो, मजा आएगा। 20 सेकंड आपके लिए, 20 सेकंड में तो दे दोगे आंसर, अब मुझे उम्मीद है तुमसे 20 सेकंड में आप लोग आंसर दे दोगे। 10 सेकंड डायग्राम के मान लो और 10 सेकंड निष्कर्ष के मान लो, ठीक।
चेक करो जल्दी से। सभी पेड़ दीवार हैं, ऑल ट्रीज आर वॉल्स। चलो डायग्राम मैं क्रिएट कर रहा हूं। ऑल ट्रीज आर वॉल्स, दीवार है। सभी पेड़ दीवार हैं, ये रहे पेड़, वो दीवार के अंदर। कोई दीवार दरवाजा नहीं है, दीवार दरवाजा नहीं है। दीवार वाला दरवाजे वाले को नहीं काटेगा, डोर वाले को नहीं काटेगा, उसने साफ साफ मना कर दिया, बिल्कुल, है ना। कह रहा है ना, नो वॉल इज डोर, नो वॉल इज डोर। कह रहा है कुछ दरवाजे कमरे हैं, सम डोर्स आर रूम। डोर्स वाला किसको काटेगा, रूम को, कह रहा है सम डोर्स आर रूम। ठीक है, आ जाओ निष्कर्ष पर। आपका आंसर आ गया, मुझे उम्मीद है बिल्कुल सही आ रहा है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कुछ कमरे दीवार हैं, सम रूम्स आर वॉल। क्या रूम वाला दीवार वाले को काट रहा है, नहीं काट रहा है। यहां पर आप कह दोगे जी सर ये तो गलत हो गया, हो सकता था कि ये इसको काट दे, वो पॉसिबिलिटी है, काट नहीं रहा पर यहां पर, है ना, ये इसको काट नहीं रहा, हो सकता था कि काट दे, पर जब यहां नहीं काट रहा तो गलत ही है फिर। ठीक है, कोई पेड़ दरवाजा नहीं है, कोई भी पेड़ दरवाजा नहीं है, कोई भी पेड़, ट्री वाला, कोई भी पेड़ दरवाजा नहीं है, डोर नहीं है, बिल्कुल नहीं हो सकता। बात सुनो क्यों नहीं हो सकता भाई। जो ट्री है, जो पेड़ है, जो यहां पर पेड़ हमको दिया है, वो डोर को, दरवाजे को काट लेगा क्या, कैसे काट सकता है, क्योंकि यहां बाउंड्री लगी हुई है। क्या लगी हुई है यहां पर, बाउंड्री। ऐसी दीवार है कि ये डोर वाला पेड़ के पास नहीं जा सकता, पेड़ वाला इस डोर के पास नहीं जा सकता। दीवार है, बिल्कुल बहुत बड़ी दीवार है, तोड़ा ही नहीं जा सकता इसको। ठीक है, तो कोई पेड़ दरवाजे नहीं है, कोई पेड़ दरवाजे नहीं है, बात हो जाती है बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य। ये लो जी, परफेक्टली राइट। सभी दीवार पेड़ हैं, क्या सभी दीवार, जितनी भी वॉल हैं, जितनी भी वॉल हैं, जितनी भी दीवार हैं, क्या वो पेड़ के अंदर आ रही हैं, नहीं, वो पेड़ के अंदर नहीं आ रही, तो ये हो जाएगा हमारा गलत। ओनली सेकंड फॉलो, केवल और केवल दूसरा अनुसरण करता है, केवल और केवल दूसरा अनुसरण करता है। ओनली सेकंड आर फॉलो, केवल दूसरा अनुसरण करता है। कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी को? यहां पर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने भैया, ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। चेक करेंगे सभी लोग और डायग्राम क्रिएट करो, आंसर बताओ। कोई गाजर चुकंदर नहीं है, कोई भी गाजर चुकंदर नहीं है। नो कैरेट इज बीट रूट। कुछ गाजर अदरक हैं, सम कैरेट्स आर जिंजर। कुछ अदरक चुकंदर हैं, सम जिंजर्स आर बीट रूट। सभी चुकंदर अदरक हैं, ऑल बीट रूट्स आर जिंजर। बीट रूट्स इंग्लिश में बोले चुकंदर, खाइए वो जो लाल लाल सी होती है, जिसका जूस बना के पीते हैं, है ना, गाजर के साथ उसको मिक्स करके पी लेते हैं जूस को, वो ये चुकंदर, खून जो बढ़ाती है लाल लाल। ये कह रहा है कोई गाजर चुकंदर नहीं है। नो कैरेट इज बीट रूट। तो कैरेट और बीट रूट के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, कैरेट और बीट रूट के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, उसने साफ साफ मना कर दिया। क्रॉस लगा दूंगा, बिल्कुल क्रॉस लगा दिया। कह रहा है कुछ गाजर अदरक हैं, गाजर का कुछ हिस्सा अदरक है, फिर कह रहा है कुछ अदरक चुकंदर भी है। अब देखो, अदरक जो है वो चुकंदर भी है और अदरक गाजर भी है, तो अदरक को यहां ना रख लूं मैं बीच में, ये लो ऐसे, ये जिंजर वाला यहां पर आ जाएगा। जिंजर वाला कहां पर आ गया, यहां पर। वो कह रहा था कुछ गाजर अदरक हैं, कैरेट का कुछ हिस्सा जिंजर का है, अदरक है। फिर कह रहा था कुछ अदरक चुकंदर हैं, अदरक जो है वो बीट रूट भी है, ये रहा जी, यहां पर आ गया। परफेक्टली राइट डायग्राम बना, परफेक्टली राइट। कह रहा है क्या सभी चुकंदर अदरक हैं। भाई सभी का कहां से बन जाएगा, ऑल वाला तो आ ही नहीं सकता, सम वाले थे सारे। ऑल बीट रूट है जिंजर, भाई ऑल बीट रूट आर जिंजर कैसे हो जाएंगे, बीट रूट सारे के सारे जिंजर के अंदर कहां से आ जाएंगे, नहीं आ रहे, गलत। कुछ अदरक गाजर हैं, अदरक का कुछ हिस्सा, जिंजर का कुछ हिस्सा कैरेट का है, गाजर का ये वाला हिस्सा बिल्कुल है। आप कहोगे सम जिंजर्स आर कैरेट, सम जिंजर्स आर कैरेट, जिंजर्स कैरेट को काट रहा है, परफेक्टली राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, कुछ चुकंदर गाजर हैं, सम बीट रूट्स आर कैरेट, बीट रूट्स वाला कैरेट वाले को काटेगा क्या, कुछ चुकंदर गाजर हैं। भाई यहां क्या बोला था उसने, कोई भी गाजर चुकंदर नहीं है, तो कुछ चुकंदर गाजर कैसे हो जाएंगे, बाउंड्री क्या है, दीवार लगी हुई है, ये एक दूसरे को कट नहीं कर सकते किसी भी हालत में, मना किया हुआ था स्टेटमेंट में।
जब स्टेटमेंट में मना किया है तो यहां पर कैसे हो जाएगा, गलत। आप जाओगे केवल और केवल निष्कर्ष 2 के साथ। ओनली सेकंड फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो, केवल दूसरा वाला ही अनुसरण करता है। ये हो गया आपका परफेक्टली राइट। ये सारे के सारे 12 क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, एक भी सिंगल क्वेश्चन बाहर का नहीं है। और कल मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा जो एक्स्ट्रा इनसे ऊपर के लेवल के हैं, या जैसे कि आइदर और वाला केस है और एक पॉसिबिलिटी वाला, या तो निष्कर्ष एक सही है या 2 सही है, या संभावना वाले, क्या सभी कुत्ते के बिल्ली होने की संभावना है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे कल की क्लास में। आज के 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन आपने किए हैं, मैं 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आपके वर्कशीट में डलवा दूंगा, उन पर प्रैक्टिस करना और सॉल्व करके देखना खुद से, आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना। बाकी मिलते हैं आपसे कल अपने वाले समय पर सुबह 11 बजे। तो इसी प्रकार से आपको मेहनत करनी है, कोशिश करना है कि खुद से चीज़ों को सॉल्व कर पाओ। प्रैक्टिस निश्चित रूप से जरूरी है, बिना प्रैक्टिस के चीज़ें हाथ में नहीं आने वाली, याद रखना इस बात को। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे, जो क्वेश्चंस यहाँ मैंने कराए इन पर खुद से प्रैक्टिस, एक बार खुद से सॉल्व करके देखना, और जो वर्कशीट के क्वेश्चन दिए फिर उनको खुद से सॉल्व करके देखना, सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय। नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आ जाइए, आप सभी का स्वागत है, सभी का बिल्कुल तहे दिल से स्वागत है। सभी लोग जल्दी से जल्दी क्लास से जुड़ेंगे। चैप्टर हमारा चल रहा है सिलोगिज्म और आज इसकी दूसरी क्लास है। आपके पास 2 टाइप बची हुई हैं, एक तो आपका पॉसिबिलिटी वाला, संभावना वाला, और एक आइदर और वाला केस। तो दोनों ही केस को आज मैं फिनिश करने वाला हूं आज की क्लास में। तो सभी का स्वागत है भैया, सभी लोग शानदार तरीके से क्लास से जुड़ेंगे। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए। सिलोगिज्म चैप्टर आपका चल रहा है पार्ट 2, दूसरी क्लास आपके सामने है। हाँ जी, सभी लोग जल्दी से जल्दी क्लास से जुड़ेंगे। पहले मैं कराऊंगा आपको पॉसिबिलिटी वाला, संभावना वाला। आपको बस एक चीज माइंड में रखनी है, जब कभी भी आपको संभावना वाला क्वेश्चन मिलता है तो याद रखना, संभावना तब तक होती है जब तक कि मना ना किया जाए। वही वाली कंडीशन है जैसे कि आप तैयारी कर रहे हो, तो आपके माइंड में बस एक बात होगी, वो हमेशा रहेगी आपके मन में वो बात कि भाई मेरा सिलेक्शन होगा, मेरा सिलेक्शन होगा, मेरा सिलेक्शन होगा, है ना, निश्चित रूप से। तो वो संभावना है, सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन होगा, जब तक कि रिजल्ट ना आ जाए। रिजल्ट में पता चल जाएगा सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, है ना। तो पॉसिबिलिटी तब तक होती है जब तक कि मना ना कर दिया जाए, है ना। मना ना करने का अर्थ है कि जब तक 2 स्टेटमेंट में आपके लिए ये ना बोल दिया जाए कि ये हो ही नहीं सकता ये कभी भी, तब तो नहीं है पॉसिबिलिटी। और अगर मतलब नहीं बोला है, अगर नहीं कहीं नहीं लिखा है, तो समझो फिर पॉसिबिलिटी है, संभावना है। तो याद रखना, अगर मना किया गया है तो पॉसिबिलिटी खत्म, और मना नहीं किया गया है किसी चीज को लेकर तो पॉसिबिलिटी है। ठीक है। क्वेश्चन है सबसे पहला आपके सामने, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट से डायग्राम क्रिएट करेंगे। कुछ सीपी हैं, सम CRP, सम CRP, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूं 5 स्टार क्वेश्चन है ये। याद रखना, इस क्वेश्चन में आपको 2 चीजें देखने को मिलेंगी एक साथ, 2 चीजें एक साथ देखने को मिलेंगी। बेटा जो वर्कशीट के क्वेश्चन है उनको मैं सॉल्व कराऊंगा। सैटरडे में मैंने बताया ना, जैसे पिछले सैटरडे में कराया था, ऐसे ही इस सैटरडे में कराऊंगा। धीरे धीरे कराते चलेंगे उनको, आप निश्चिंत रहिए। जो डाउट के आपके क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको हम कर लेंगे आराम से। ये कह रहा है कुछ CP हैं, C कुछ P हैं, ये हमने डायग्राम बनाया। कह रहा है कोई CT नहीं है, कोई भी C जो है वो T नहीं है, T नहीं है। इन दोनों के बीच में क्या लगा दिया, क्रॉस। मना कर दिया, बिल्कुल साफ साफ क्रॉस लगा देना।
सभी पी एस हैं, जितने भी पी हैं वो सब किसके अंदर आ रहे हैं, एस के अंदर आ रहे हैं। ये तो है आपका स्टेटमेंट, और इससे आपको डायग्राम क्रिएट करना है। हिस्ट्री की क्लास कब होगी बेटा, हिस्ट्री की क्लास आपकी तब होगी जब पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी। आपसे कई बार ये बात बोली गई है, अजीत सर बार बार इस बात को बोलते हैं क्लास में कि हिस्ट्री की क्लास आपकी तब होगी जब पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी। अब इतनी सारी क्लासेज, अगर सारे सब्जेक्ट की क्लासेज एक साथ आपके लिए चला दिए जाएं तो आपके पास बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा, ना तो क्लासेस कर पाओगे, ना आप अपना रिवीजन कर पाओगे, ना फिर ढंग से तैयारी कर पाओगे। तो इसलिए क्लास हम लिमिटेड हिसाब से ही चलाते हैं जिनको बच्चा आसानी से कवर कर सके। ठीक है, तो ये कह रहा है कि सभी एस के सी होने की संभावना है। भाई मेरी बात सुनना जरा अच्छे से, सभी एस के क्या सी होने की संभावना है। मना किसके लिए किया, मना किया बस इसके लिए, मना किसके लिए किया, इसके लिए मना किया। इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सारे एस सी के अंदर जा सकते हैं, सारे एस सी के अंदर जा सकते हैं। अब वो कैसे जा सकते हैं, डायग्राम दूसरा, कैसे जा सकते हैं। उसने बोला था कुछ सी पी है, सी का कुछ हिस्सा पी है, ये भी तो बना सकता था मैं, डायग्राम मैंने बताया था। पॉजिटिव है, कैसा भी मिक्सअप कर सकते हैं हम उसको। तो कुछ सी पी है, फिर बोला था सारे पी एस है, सारे पी एस है, और मना किया था सी जो है वो टी नहीं हो सकता, टी आ जाएगा आपका अलग, ये नहीं हो सकता था। अब वो कह रहा है कि सभी एस के सी होने की संभावना है, ऑल एस बीइंग सी इज ए पॉसिबिलिटी। क्या सी एस हो सकते हैं, तो कह रहा था सभी एस के सी होने की संभावना। तो देखो यहां पर ये सभी एस जो हैं, यहां पर सभी एस सी के अंदर आ चुके हैं, सभी एस सी के अंदर आ चुके हैं। तो पॉसिबिलिटी तब तक होती है जब तक कि मना ना किया जाए। मैंने आपको बताया संभावना तब तक होगी जब तक कि मना ना किया जाए। मना किया गया था सी और टी के, तो सी टी नहीं हो सकता कभी भी। अगर कहीं लिखा मिले कि कुछ सी टी हो सकते हैं, अगर कहीं लिखा मिले आपको, ये स्टेटमेंट दे दिया जाए कि क्या कुछ सी टी हो सकते हैं, भाई कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि इनके लिए तो मना किया गया था। वही चीज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, अगर मना कर दिया जाए और आपसे बोले कि पॉसिबिलिटी है क्या कुछ सी के टी होने की संभावना है, सी के टी होने की पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि सी और टी के लिए क्रॉस लगा हुआ है, मना किया हुआ है स्टेटमेंट में बिल्कुल साफ साफ। तो यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, संभावना वाला क्वेश्चन तब तक राइट होगा जब तक कि मना ना किया जाए। अब इसमें मना कर दिया था तो ये गलत होगा, इसमें मना नहीं किया एस और सी के बीच में, तो एस सी हो सकता है, बिल्कुल राइट होगा फर्स्ट वाला बिल्कुल राइट होगा। अब बात आती है सेकंड की, कम से कम कुछ टी सी नहीं है, कम से कम कुछ टी सी नहीं है, ध्यान से सुनना, कुछ टी सी नहीं है। भाई एक भी टी सी नहीं है, एक भी सिंगल टी सी नहीं है, तो कुछ वाला, तो यहां कोई भी टी सी नहीं है तो कुछ वाला सही होता है। फिर जैसा आप देखते हो कि सभी एक्स वाई है, क्या कुछ एक्स वाई है, ये उसका ही दूसरा रूप है। जैसा आप पढ़ते हो, जैसे मैंने आपको बताया था कि सभी एक्स वाई हैं, ये डायग्राम आप बनाते हो, सारे एक्स जो हैं वो वाई है, जितने भी एक्स हैं वो वाई है। और फिर ये तो हो गया स्टेटमेंट, और कंक्लूजन में आपसे क्या पूछता था कि कुछ एक्स वाई हैं, कुछ एक्स वाई हैं, तो ये वही बात हो गई ना, कुछ ना भाई, सारे एक्स वाई हैं, सारे एक्स वाई हैं। अब इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, अब इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाता है, देखो जरा, ये कह रहा है इसमें कि कोई एक्स वाई नहीं है, कोई एक्स वाई नहीं है। तो आप क्या करोगे, एक्स अलग बनाया और वाई अलग बनाया, दोनों के बीच में क्या लगा दोगे, क्रॉस। ठीक है, ये तो हो गया स्टेटमेंट। कंक्लूजन में कह रहा है कुछ एक्स वाई नहीं है, तो आप क्या करोगे, ये राइट होगा, जैसे वो था उसका जस्ट नेगेटिव में ये है। कह रहा है कोई भी एक्स वाई नहीं है, नो एक्स इज वाई। कह रहा है कुछ एक्स वाई नहीं है, सम एक्स आर नॉट वाई, सम एक्स आर नॉट वाई। तो भाई राइट होगा, क्योंकि एक्स तो वाई है ही नहीं। जब सभी एक्स वाई नहीं है तो कुछ वाला तो राइट होता है,
कुछ वाला तो राइट होता है। तो वही चीज यहां पर दर्शाई गई है। ये कह रहा है कम से कम कुछ टीसी नहीं है, कुछ टीसी नहीं है भाई, एक भी सिंगल टीसी नहीं है, तो ये क्या होगा, राइट होगा। कह रहा है कुछ पी टी नहीं है, कुछ पी, पी का कुछ हिस्सा, पी का कुछ हिस्सा टी नहीं है, पी का ये वाला हिस्सा जिसको मैं दूसरे पेन से डार्क कर रहा हूं, याद रखना, पी का ये वाला हिस्सा, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट केस है ये, पी का ये वाला हिस्सा, पी का ये वाला हिस्सा जो मैंने येलो में डार्क किया, ये कभी भी टी नहीं हो सकता। थोड़ा फास्ट बेटा, रुक जाओ, क्वेश्चन पहला ही आराम से रुक जाओ, तसल्ली से कर लो, भगो मत ना। बहुत मैंने 5 स्टार लगाया इस क्वेश्चन के लिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। ठीक है भाई, मेरी बात सुनना है, मैंने जिसको येलो किया ये वाला हिस्सा, मुझे ये बताओ कि क्या ये टी को काट सकता है? क्यों नहीं काट सकता? क्योंकि ये सी के अंदर आ रहा था। क्यों? क्योंकि ये किसके अंदर आ रहा था मेरे भाई? इस सी के अंदर आ रहा है। ध्यान से देखो, किसके अंदर आ रहा है? इस वाले सी के अंदर आ रहा है। जब इस सी के अंदर आ रहा है तो टी को तो काटेगा नहीं किसी भी हालत में। क्यों? क्योंकि मना किया था, सी और टी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। तो जो पी का वो वाला हिस्सा जो सी को काट रहा है वो कभी भी टी को नहीं काट सकता। तो ये कहना चाह रहा है कि कुछ पी टी नहीं है, पी का वो हिस्सा जो सी को काट रहा है वो टी नहीं हो सकता किसी भी हालत में, किसी भी हालत में। आप कहोगे ये भी सही हो जाता है, तो फिर आपका कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है भैया? कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है? कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है? निष्कर्ष 1, 2 और 3 सभी अनुसरण करते हैं। ऑल आर राइट, ऑल आर राइट, सभी फॉलो करते हैं, सभी फॉलो करते हैं। दोबारा से सुन लो, समझ लो, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है। कुछ सी पी है, सी पी है, कोई सी टी नहीं है, नो सी इज टी, सी और टी के बीच क्रॉस लगा देना। सभी पी एस हैं, जितने भी पी हैं वो एस के अंदर आ गए। पॉसिबिलिटी की बात कर रहा था, सभी एस के सी होने की संभावना, संभावना वाले मैंने बताया तब तक संभावना होती है जब तक कि मना ना किया जाए। तो इसके बीच में तो कहीं मना नहीं है। क्यों? मना किया तो सी और टी के लिए, तो सी और एस के लिए मना थोड़ी ना किया। तो सी एस हो सकता था, एस सी हो सकता था, कैसे भी मिक्सअप कर सकते हो। तो सभी एस के सी होने की संभावना है, बिल्कुल है, पॉसिबिलिटी है, हो जाएगा। देखो मैंने डायग्राम में भी बना दिया। कम से कम कुछ सी टी नहीं है, कम से कम कुछ सी टी नहीं है भाई, एक भी सी टी नहीं था, कुछ तो छोड़ो, एक भी सी टी नहीं था, तो बिल्कुल राइट होगा। तीसरा, कुछ पी टी नहीं है, पी का कुछ हिस्सा टी नहीं होना चाहिए। तो पी का ये वाला हिस्सा जो येलो में आ रहा है, यानी कि जो सी को काट रहा है, क्योंकि ये टी को कभी भी नहीं काट सकता, कभी भी नहीं काट सकता, क्योंकि सी जब टी को नहीं काटेगा तो पी का वो वाला हिस्सा जो सी के अंदर आ रहा है वो कभी भी इस टी को नहीं काटेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका केवल और केवल पहला, यानी कि तीनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, तीनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो जरा इसको। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कुछ पत्थर घन है, सम स्टोन्स आर क्यूब। कुछ पत्थर घन है, स्टोन का कुछ हिस्सा, पत्थर का कुछ हिस्सा घन का है, स्टोन आर क्यूब, स्टोन आर क्यूब। कोई घन गिलास नहीं है, नो क्यूब इज ए गिलास, कोई भी क्यूब गिलास नहीं है। मना कर दिया बिल्कुल साफ साफ, किसका? क्यूब और गिलास। घन और गिलास एक दूसरे को नहीं काटेंगे किसी भी हालत में, क्रॉस लगा देना। सभी बल्ले घन हैं, जितने भी बल्ले हैं, जितने भी बैट हैं, वो सब किसके अंदर आ जाएंगे? क्यूब के अंदर। जितने भी बैट हैं वो सब क्यूब के अंदर। बहुत जल्दी से चुटकी में डायग्राम बन जाता है ना। अब बात आती है, कोई बल्ला गिलास नहीं है, कोई, अच्छा अभी ऊपर रह गया एक, कुछ पत्थरों के बल्ले होने की संभावना है। सम स्टोन बीइंग बैट्स इज ए पॉसिबिलिटी, स्टोन का बैट होना संभावना है। मना किसके लिए किया? सी और जी के लिए, है ना, इस क्यूब के लिए और गिलास के लिए मना किया। स्टोन और बैट के लिए क्या मना किया है? नहीं मना किया। तो स्टोन बैट हो सकता है, मैंने बताया जब तक मना ना किया जाए तब तक संभावना वाला राइट होगा।
स्टोन बैट को काट सकता था। अगर मैं दूसरा डायग्राम क्रिएट करूं, स्टोन वाला, ये भैया क्यूब वाला और बैट वाला, ऐसे इसको काट सकता था और इसको गिलास को अलग रख देना। ये भी तो पॉसिबल है, ये भी तो पॉसिबल है। तो संभावना कह रहा है, संभावना तब तक राइट होगी जब तक कि मना ना किया जाए। भाई मैच हो रहा है, क्रिकेट मैच हो रहा है और मैच में खिलाड़ी खेल रहे हैं, दोनों तरफ की टीमें अच्छा खेल रही हैं, दोनों के मन में ये होता है कि हम जीत जाएंगे, हम जीत जाएंगे, संभावना रहती है कि हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। टक्कर की गाड़ी चल रही है बिल्कुल दोनों की आपस में, और सबके मन में ये रहता है कि हम जीत जाएंगे। पॉसिबिलिटी है, संभावना कि हम मैच जीत जाएंगे, जब तक कि मैच का निर्णय ना आ जाए तब तक यही होता है कि हम जीत जाएंगे, है ना। तो वो मन में यही बात रहती है, ठीक है। कोई बल्ला गिलास नहीं है, कोई बल्ला बैट, कोई भी बैट, ये कह रहा है नो बैट इज गिलास, बैट गिलास हो ही नहीं सकते क्योंकि बाउंड्री पर क्या लगा था, क्रॉस लगा था, है ना। बैट किसके अंदर आ रहा है, इस क्यूब के अंदर, और जब क्यूब ही इसको नहीं काटेगा तो बैट कहां से काट देगा। आप कहोगे सेकंड वाला भी राइट है सर, सेकंड वाला भी राइट है सर। दूसरी बात, सभी घन बल्ले हैं, जितने भी क्यूब हैं, जितने भी क्यूब हैं, क्या वो बैट के अंदर आ रहे हैं, नहीं आ रहे। ये तो पुराना वाला ही हो गया, गलत। कोई पत्थर गिलास नहीं है, कोई पत्थर स्टोन गिलास नहीं है, मना तो बस इसके लिए किया था, इसके लिए मना थोड़ी ना किया। इसके बीच में क्रॉस थोड़ी ना लग रहा है, क्रॉस लग रहा है इधर, इधर तो राइट है। स्टोन गिलास को काट सकता था, ये झूठ बोल रहा है कि कोई पत्थर गिलास नहीं है। जल्दबाजी में सही मत कर देना, मना केवल इसके लिए किया है स्टेटमेंट में। ये तो इसको काट सकता था, ये तो इसको काट सकता था। हो सकता था कि ये गिलास वाला इसको साइड से ऐसे काट दे, गिलास वाला, है ना, वो पॉसिबिलिटी थी। और ये कह रहा है कि कोई पत्थर गिलास नहीं है, पत्थर गिलास हो सकते थे, स्टोन गिलास हो सकते थे। ये झूठ बोल रहा है, गलत होगा। ओनली फर्स्ट और सेकंड, ओनली फर्स्ट और सेकंड के साथ जाओगे, केवल और केवल पहला और दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, पहला और दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। एसएससी जीडी की फुल फॉर्म क्या है, जनरल ड्यूटी, जनरल ड्यूटी, ठीक है। सर ये बैच आईटीबीपी के लिए हो जाएगा क्या बेटा, आपके किसी की भी एग्जाम में आ रहा है तो परफेक्टली हो जाएगी रीजनिंग कवर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन आपके लिए, आप स्वयं करके बताओगे मुझे, मैं नहीं बताने वाला। आप इसे स्वयं करके बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी। सेम है, सेम बिल्कुल, इतना सा भी बदलाव नहीं है, केवल इसके जो एलिमेंट्स हैं, जो तत्व हैं, जो इसमें कंडीशन दी गई हैं, वो चेंजेस हैं बस। करेक्ट, कुछ बल्ब स्विच हैं, सम बल्ब्स, कुछ बल्ब स्विच हैं, स्विच, ठीक है। कोई स्विच फूलदान नहीं है, कोई स्विच फूलदान नहीं है, वैस ये नहीं है, मना कर दिया साफ साफ। सभी पंखे स्विच हैं, सभी फैन जो हैं वो स्विच के अंदर। बिल्कुल सेम डायग्राम बनाना, बिल्कुल सेम डायग्राम बना फैन, बस आपको पहचानना है, आपको पहचानना है, वही चीजें हैं, वही चारों के चारों निष्कर्ष हैं, सेम सेम निष्कर्ष हैं। कुछ बल्ब के पंखे होने की संभावना है, क्या बल्ब वाला फैन को काट सकता था, काट सकता था, क्योंकि मना किया है बस इसके लिए, मना किया है केवल इसके लिए। तो बल्ब तो फैन हो सकते थे, पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है। कोई पंखा फूलदान नहीं है, कोई भी पंखा, कोई भी फैन वैस नहीं है, फूलदान नहीं है, बिल्कुल नहीं हो सकता, ये फूलदान था, वैस, है ना। फैन इस वैस को नहीं काट सकता, ये भी ठीक है, परफेक्टली राइट। सभी स्विच पंखे हैं, सारे स्विच का फैन के अंदर आ रहे हैं, नहीं आ रहे भैया, आप कह दोगे गलत होगा। कोई बल्ब फूलदान नहीं है, जबकि बल्ब और फूलदान के बीच में क्रॉस नहीं लग रहा, क्रॉस लग रहा था बस यहाँ पर, तो ये तो इसको काट सकता था, काट सकता था, तो इसलिए ये भी गलत होगा। फिर से वही चीज, फर्स्ट और सेकंड ही फॉलो करते हैं, ओनली फर्स्ट और सेकंड
वही क्वेश्चन था सेम, वो पहली शिफ्ट में आया, वो अगला दूसरी शिफ्ट में आ गया, बस चीजें चेंज करके दूसरी शिफ्ट में आ गया। नेक्स्ट, इसको आप करके बताओगे, इसको मैं नहीं बता रहा अभी, फिलहाल आपके लिए समय देता हूं पूरे 40 सेकंड। 40 सेकंड में कोशिश करो कि आप आंसर दे पाओ। पहचानो। अरे वाह, गजब। ये कह रहा है सभी वॉच क्लॉक हैं, जितनी भी वॉच हैं वो सब क्या हैं? क्लॉक हैं, क्लॉक। ऑल वॉचेस आर क्लॉक, ऐसे आएगा। कह रहा है कुछ क्लॉक मशीन है, क्लॉक का कुछ हिस्सा किसका है? मशीन का है, मशीन है, आ गया मशीन। कुछ मशीन गैजेट है, सम मशीन आर गैजेट, मशीन का कुछ हिस्सा किसका है? गैजेट का है, गैजेट का। कोई दिक्कत है ना? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। मशीन का कुछ हिस्सा किसका है? गैजेट का है। अब जरा फटाफट से देखना, क्या कुछ वॉच मशीन है? सम वॉचेज आर मशीन। वॉच वाला क्या मशीन को काट रहा है? नहीं काट रहा तो गलत। एक बात याद रखना, आप कितने भी डायग्राम बना लो, कितने भी डायग्राम, अगर कोई भी कंक्लूजन, अगर 100 में से, मेरी बात सुनना, 100 डायग्राम बने, मन में बनाने को कितने भी बना लो, 100 डायग्राम बने और 99 सही हो गए और एक में गलत हो गया, तो समझ लो भाई वो कंक्लूजन फिर गलत है, फिर वो गलत ही है। कहीं एक जगह भी गलत हो गया तो, समझ रहे हो? तो ये कह रहा है कुछ वॉच मशीन है, वॉच मशीन नहीं है, गलत है, फिर देखना ही नहीं है, कुछ गलत है, परमानेंट गलत हो गया। कुछ मशीनें क्लॉक हैं, क्या मशीन वाला क्लॉक वाले को काट रहा है? बिल्कुल काट रहा है जी, बिल्कुल काट रहा है, परफेक्टली। मशीन वाला क्लॉक वाले को काट रहा है, एकदम राइट। कुछ गैजेट के क्लॉक होने की संभावना, क्या गैजेट क्लॉक हो सकता है? मैंने क्या बताया, जब तक मना ना किया जाए तब तक संभावना होती है। तो गैजेट क्लॉक को काट सकता था, क्रॉस नहीं लग रहा कहीं पर भी, तो ये वाला भी क्या होगा? राइट होगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों का आंसर परफेक्टली राइट आया होगा। दूसरा और तीसरा, डी वाले, मैक्सिमम स्टूडेंट डी वाले, बहुत सुंदर, बहुत शानदार, बहुत ही गजब। केवल निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण। फर्स्ट वाला क्यों गलत हो गया? क्योंकि वॉच, सम वॉचेज आर मशीन, वॉच वाला मशीन वाले को नहीं काट रहा तो फिर वो गलत है, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। सभी डस्टबिन प्लास्टिक आइटम हैं, पहचानो, कोशिश करो। पॉसिबिलिटी वाले भी बहुत सारे करा दूंगा, इधर और वाले केस वाले भी बहुत सारे करा दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। सभी डस्टबिन प्लास्टिक हैं, सभी डस्टबिन, जितने भी डस्टबिन हैं वो सब प्लास्टिक हैं। ऑल डस्टबिन आर प्लास्टिक। प्लास्टिक आइटम्स लिखा हुआ है तो PI लिख लेना। ऑल डस्टबिन्स आर प्लास्टिक आइटम्स, सभी डस्टबिन प्लास्टिक आइटम है। कोई प्लास्टिक आइटम स्टोन नहीं है, नो प्लास्टिक आइटम इज स्टोन। प्लास्टिक आइटम जो है वो स्टोन को नहीं काटेगा, ये स्टोन को नहीं काटेगा, क्रॉस लगा दिया जी। सभी वुड्स स्टोन हैं, सभी वुड्स, जितने भी वुड्स हैं वो सब किसके अंदर आ गए? स्टोन के अंदर। ऑल वुड्स आर स्टोन, ऑल वुड्स आर स्टोन। रोकना, ऊपर दिखाना। राजा चौहान, बट गुरुजी हम उसे मान सकते हैं ना? मानना अपने पास से कुछ नहीं है बेटा, मानना अपने पास से कुछ नहीं है। जो स्टेटमेंट में दे दिया, स्टेटमेंट को ही मानना है, सब कुछ जो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है उसको ट्रू मानना है। पॉसिबिलिटी लिखा है शब्द तभी आप कहोगे कि सही है, पॉसिबिलिटी नहीं लिखा तो फिर वो गलत है, ठीक है। कोई डस्टबिन वुड नहीं है, डस्टबिन वुड नहीं है। देखो भाई, इनके बीच में क्या लगा हुआ है? क्रॉस लगा हुआ है। इनके बीच में क्या लगा हुआ है? क्रॉस लगा हुआ है। यहां से आदमी इधर नहीं जा सकता, यहां से इधर नहीं आ सकता, तो डस्टबिन वुड के पास तो जा ही नहीं सकता किसी भी हालत में। डस्टबिन वुड के पास नहीं जा सकता, तो आप कहोगे पहला वाला राइट। कोई डस्टबिन वुड नहीं है, जा ही नहीं सकता, है ही नहीं, क्योंकि बीच में क्रॉस लगा हुआ था।
कोई प्लास्टिक आइटम वुड नहीं है, कोई प्लास्टिक आइटम ये रहा, ये उधर जा ही नहीं सकता, बिल्कुल सत्य बात है, 100% ट्रू होगा। कुछ वुड्स डस्टबिन हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी कह रहा है। कुछ वुड्स क्या डस्टबिन हो सकते हैं, मैंने क्या बताया, पॉसिबिलिटी तब तक होती है जब तक मना ना किया जाए। यहां मना कर दिया, यहां मना कर दिया। ये कह रहा है क्वेश्चन में सम वुड्स कैन बी डस्टिन, कैन बी का अर्थ हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है क्या, क्या पॉसिबिलिटी है वुड्स के डस्टबिन होने की, क्या वुड्स के डस्टबिन होने की संभावना है। वुड्स डस्टबिन नहीं हो सकता किसी भी हालत में। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मना कर दिया, बिल्कुल साफ साफ क्रॉस लगा हुआ है, क्रॉस लगा हुआ है, ये इधर नहीं जा सकता, वो इधर नहीं आ सकता, संभावना हो गई खत्म, संभावना हो गई। कुछ वुड्स डस्टबिन हो सकते हैं, नहीं हो सकते किसी भी हालत में, नहीं हो सकते किसी भी हालत में, वुड डस्टबिन नहीं हो सकते, केवल और केवल फर्स्ट और सेकंड, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड। केवल निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करता है। चलो देखो, शुरुआत में जब हम पहला क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ा कम समझ में आता है, जब हम उस पर क्वेश्चन ज्यादा कर लेते हैं तो चीजें ज्यादा समझ में आने लग जाती हैं। अभी पहले क्वेश्चन पर सारे के सारे आप लोग परेशान हो रहे थे, सर समझ में नहीं आया, समझ। अब मुझे एक तरफ से सबका डी आंसर नजर आ रहा है। क्यों भाई, चीजें धीरे धीरे ही समझ में आती है। पहली बार में कोई ब्रिलियंट नहीं बनता, मैं भी नहीं बना था, मैंने भी बहुत मेहनत करी, बहुत पढ़ाई करी, तब जाकर चीजें समझ में आई। मैं बिल्कुल जीरो था पढ़ाई में, जीरो, आपको सही बता दूं तो मुझे नहीं पता था कंपटीशन के बारे में कुछ भी, ना मेरा मन लगता था। लेकिन जब धीरे 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 पढ़ता रहा, चीजों को करता रहा, अब से 11 साल हो गए, 11 साल उन चीजों से जुड़ा रहा, तब सारी चीजें समझ में आने लगी अच्छे से। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि पहली बार में सब कुछ चीजें समझ में आ जाती हैं। आज भी हर इंसान अपने जीवन में कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है नया। मैं आज भी अपने जीवन में रीजनिंग को सीख रहा हूं, मैं परफेक्ट नहीं हूं। कभी आप सोचो मैं परफेक्ट हूं, नहीं, मैं आज भी कुछ ना कुछ नई चीजों को सीखता हूं। हमेशा सीखता है इंसान, हमेशा सीखता है, लास्ट तक, मरते दम तक सीखता ही रहेगा। कुछ नई चीज मेरे सामने आएगी, मेरे लिए वो अनजान है बिल्कुल, मैं उसको सीखूंगा, समझूंगा, समझने का प्रयास करूंगा। तो जब तक आप लोग समझने का प्रयास नहीं करोगे तब तक चीजें समझ में नहीं आएंगी। बस थोड़ा सा उन पर फोकस करो। पहली बार में कम समझ में आएगा, दूसरी बार में और ज्यादा आएगा, तीसरी बार में और ज्यादा आएगा, तो निरंतर चीजें बढ़ती रहेंगी आपकी आगे की तरफ। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखते हैं, ये क्या कहना चाह रहा है भैया, देखो जरा। चेक करो, कुछ पोत वेसल्स, पोत कप हैं। लो भैया, ये हो गया वेसल्स का। कुछ पोत, हिंदी में लिख दूं, अब की बार हिंदी वाले परेशान हो जाएंगे, नहीं बार बार मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं। चलो अब की बार हिंदी लेकर चलते हैं, हिंदी वालों की भी सुन लो थोड़ी सी। कुछ पोत कप हैं, कुछ पोत कप हैं। इंग्लिश वाले भी साथ के साथ वी और सी लिख देना भैया। चलो फिर कह रहा है कोई कप स्टूल नहीं है, कप स्टूल नहीं है तो स्टूल को बनाऊंगा बिल्कुल अलग, मना कर दिया उसने साफ साफ। कोई भी कप स्टूल नहीं है तो इसके लिए क्या लगा दूंगा, क्रॉस लगा दूंगा। सारी खिड़कियां कप हैं, जितनी भी खिड़की हैं वो कप के अंदर आ रही हैं, जितनी भी खिड़की हैं, जितनी भी खिड़की हैं, विंडो, वो कप के अंदर आ रही हैं, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन में, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन में। ठीक है सर, सिमिलर सेट समझ में नहीं आया बेटा, सिमिलर सेट इसलिए समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि उसमें हर क्वेश्चन के लिए नया लॉजिक होता है बेटा, वो तो कैलकुलेशन बेस्ड है, गुणा भाग लॉजिक है। मेहनत करो, उस पर प्रैक्टिस करो, समझ में आएगा। डेली एक दो क्वेश्चन करो उसका, वो रिपीटेशन में चलती रहेंगी चीजें, एग्जाम में हो जाएगा सही। फिर कह रहा है कुछ पोत के खिड़की होने की संभावना है, सम वेसल्स बीइंग विंडो इज ए पॉसिबिलिटी। मैंने क्या बताया, संभावना भैया तब तक होगी जब तक मना ना किया जाए। मना किसके लिए किया, स्टूल के और कप के लिए मना किया है, स्टूल और कप के लिए। कुछ पोत खिड़की हो सकती है, क्या पोत वाला खिड़की वाले को काट सकता है, बिल्कुल काट सकता है। कौन मना कर रहा है, मना तो बस इसके लिए था ना, मना तो इसके लिए था बस, कप और स्टूल के लिए।
कह रहा है कोई खिड़की स्टूल नहीं है, कोई भी खिड़की, खिड़की कहाँ है, ये रही, स्टूल कहाँ है, ये रहा, यहाँ बाउंड्री पर क्या है, क्रॉस लगा हुआ है, तो खिड़की इधर जा ही नहीं सकती, स्टूल इधर आ ही नहीं सकता। बात बिल्कुल क्या हो जाती है, सत्य हो जाती है। बात क्या हो जाती है, बिल्कुल सत्य हो जाती है। पहले तो कुछ पता भी नहीं था, जब से आपसे पढ़ना चालू किया है तब से बहुत कुछ जाना है। ठीक है, बस ऐसे ही मेहनत करते रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सभी कप खिड़कियां हैं, सभी कप, क्या सारे कप खिड़की के अंदर, ना जी ना, उल्टा बोल रहा है, गलत हो जाएगा, गलत। कोई पोत स्टूल नहीं है, कोई पोत, भैया इसके लिए मना किया है, मना तो इसके लिए किया है, पोत और स्टूल, पोत और स्टूल तो काट सकते थे, पॉसिबिलिटी है, ये झूठ बोल रहा है इस बात को, है ना। कोई पोत स्टूल नहीं है। दूसरा डायग्राम बनाऊं तो ये इसको काट सकता था, अगर मैं दूसरा डायग्राम बनाऊं इस तरीके से जिसमें ये खिड़की भी इसको काट दे, विंडो भी इस, है ना, पोत वेसल्स को काट दे, और स्टूल इस वाले को काट दे, स्टूल इस वाले को काट दे, लेकिन मना इसके लिए किया था, यहाँ क्रॉस लगा देना। तो ये पॉसिबिलिटी है। ये कह रहा है कोई पोत स्टूल नहीं है, यहाँ तो पोत स्टूल हो गए, तो फिर ये गलत हो गया इंसान, ये जो बोल रहा है बात को, है ना। तो आप कहोगे फर्स्ट और सेकंड, ओनली फर्स्ट और सेकंड फॉलो, ओनली फर्स्ट और सेकंड फॉलो। कोई दिक्कत? पॉसिबिलिटी इतना सा केस है, याद रखना, पॉसिबिलिटी तब तक होती है जब तक कि मना ना किया जाए, बस ये बात याद रख लेना। पॉसिबिलिटी का काम खत्म है वहीं पर। संभावना तब तक होगी जब तक कि मना ना किया जाए, जब मना कर दिया जाएगा तो संभावना खत्म हो जाएगी। समझ रहे हो? इतना सा केस था। अब चलते हैं हम आइदर और वाले केस की तरफ। आइदर और केस मोस्ट इंपोर्टेंट है, केवल 2 केस पर आइदर और लगता है, और वो दोनों ही केस आपको बता रहा हूं, बाकी पूरा आइदर और वाला भी खत्म ही है, इसमें नहीं बचने वाला कुछ भी। आइदर और कहता क्या है, याद रखना, या वाली कंडीशन, या वाली स्थिति क्या होती है, 2 केस है, पहला केस तो ये रहा और दूसरा केस ये रहा, केवल और केवल 2 केस, और दोनों केस मैंने आपके लिए लिख दिए हैं, और वो दोनों केस क्या हैं। आइदर और का केस तब लगेगा जब सेंटेंस में आपके जो एलिमेंट्स हैं या जो वाक्य हैं, सेंटेंस में जो चीजें आपको दी गई हैं वो सेम होनी चाहिए। कुछ ए बी हैं, सम ए इज बी, है ना, सम ए आर बी लिख लेना, इज लिख दिया मैंने, सम ए आर बी। ठीक, अब क्या कह रहा है, कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, तो यहां भी ए बी दिया हुआ है, ध्यान से देखना, और यहां पर भी ए बी दिया है, तो ये दोनों सेम होने चाहिए, ये दोनों सेम होने चाहिए। आइदर और का केस कब लगेगा, एक तो लगेगा सम और नो की तरफ, है ना, याद रखना, कुछ ए बी है, कोई ए बी नहीं है, फिक्स है, आइदर और लगता है इन दोनों पर, बताऊंगा जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, कुछ ए बी है, कोई ए बी नहीं है, नो ए इज बी, सम ए आर बी। तो भैया यहां आपको बस यहां थोड़ा सा ध्यान देना है, ए बी के सीक्वेंस में है, परफेक्टली गाड़ी दौड़ेगी, ए बी बी ए की फॉर्म में है, तब भी गाड़ी क्या है, दौड़ेगी। अगर मैं यहां कह देता कोई बी ए नहीं है, तब भी या लगता है इनके बीच में, है ना, कुछ ए बी हैं, कोई बी ए नहीं, अगर इनको रिवर्स कर दूंगा तब भी हमारी गाड़ी चलेगी। बस ये नोट कर लेना स्क्रीनशॉट पर, स्क्रीनशॉट इसमें ले नहीं सकते आप, है ना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले नहीं सकते, और मैं आपको बता दूं पीडीएफ में तो मिलेगा, बाकी नोट करना चाहो नोट कर सकते हो अपनी तरफ से। फिक्स है, ये फिक्स कंडीशन है, 2 केस के अलावा आइदर और का केस नहीं लगेगा, चाहे कुछ भी आ जाओ, फिर 2 ही केस है, तो रट्टा ही तो लगाना है इस चीज पर, थोड़ा सा रट्टा कैसे लगाना है कि जो आपका केस लगेगा वो सम नॉट पर लगेगा, है ना, यहां सम है, यहां नॉट है ना, नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है, कुछ ए बी है, आइदर और का केस लगेगा। दूसरा केस क्या कहता है, दूसरा केस कहां लगता है, ऑल और सम नॉट पर, ऑल के साथ और सम नॉट पर लगता है। ठीक है, इस बात को याद रख लेना, सभी ए बी है, ऑल ए आर बी, कुछ ए बी नहीं है, तो ये ऑल वाला हो गया, यानी कि ऑल के साथ कौन सा लगेगा, सम नॉट वाला, सम नॉट वाला, आइदर और का केस लगेगा। इसमें एक खास बात ये है, पिछले वाले में क्या थी, अगर आपके जो सब्जेक्ट एलिमेंट हैं वो अगर
अदल बदल हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। लेकिन इसमें ये ही केस फिक्स है, ये दोनों चीजें सेम ही होनी चाहिए। अगर ये ए बी और ये बी ए हो गया ना तो फिर ये गलत हो जाएगा। इस बात को याद रख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये चीज। यहां बहुत गलती करते हैं बच्चे। मैं ये कह रहा हूं एक सिंगल क्वेश्चन छोटी सी गलती से गलत हो सकता है, और मोस्टली इंपोर्टेंट है क्योंकि यहां गलती करते हैं बच्चे, करते हैं यहां। कर थोड़ा तेज रफ्तार से बेटा, हाथ जोड़ रहा हूं, जो पढ़ा रहा हूं ना, जैसा पढ़ा रहा हूं ऐसा पढ़ लो, आराम आराम से, ठीक है। इसमें गलती करेंगे और ये चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं एग्जाम में, ये गलतियां होती हैं बच्चों से, मुझे पता है इस चीज का। सभी ए बी है तो सारे ए बी, कुछ ए बी नहीं है, इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, आइदर और वाला केस लगेगा, या तो पहला सही या दूसरा सही। एग्जाम्पल करेंगे तभी तो चीजें समझ में आएंगी। बस इसमें थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है, ये जो केस लगेगा सभी और कुछ नहीं के साथ लगेगा। सभी है और कुछ नहीं है, बस इन चीजों को रट्टा में रखना है। यहां दोनों चीजें सेम ही होनी चाहिए, सभी वाले में ए बी ही होना चाहिए, तभी राइट होगा, तभी या लगेगा। अगर ए बी के साथ आपको बी ए दे दिया ना तो फिर गलत हो जाएगा मामला, याद रखना। और यहां क्या था, यहां था आपके पास कुछ और कोई वाला, कुछ है और कोई, कुछ है और कोई नहीं है, कुछ है और कोई नहीं है, यहां लगेगा आइदर और वाला केस, बस, ठीक है। अब जब हम क्वेश्चन करेंगे तब हमारी समझ में चीजें ज्यादा आएंगी, क्वेश्चन करेंगे तब ज्यादा मजा आएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हम कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। कह रहा है कुछ नकली परीक्षाएं हैं, सम मॉक टेस्ट आर एग्जाम, तो मॉक टेस्ट का कुछ हिस्सा क्या है, एग्जाम है, एग्जाम। कह रहा है कुछ परीक्षाएं बैंक हैं, सम एग्जाम्स आर बैंक, एग्जाम का कुछ हिस्सा किसका है, बैंक का है, ठीक है। फिर कह रहा है कोई भी बैंक स्थानीय नहीं है, नो बैंक इज लोकल, बैंक वाला लोकल वाले को नहीं काटेगा, क्रॉस लगा देना। एक क्वेश्चन दीजिए, यहां पर दे तो रहा हूं, सारे कराऊंगा, क्यों चिंता करते हो। कुछ नकली परीक्षाएं हैं, मॉक टेस्ट एग्जाम, ठीक है। कुछ परीक्षाएं बैंक हैं, एग्जाम बैंक हो गया। कोई भी बैंक स्थानीय नहीं है, बैंक लोकल नहीं है। अब मेरी बात सुनना, जरा ध्यान से सुनना, ये तीनों तो कैसे भी मिक्सअप हो सकते थे। अगर मैं डायग्राम दूसरा बनाना चाहूं तो ये ऐसे भी तो बन सकता था भाई, ये डायग्राम ऐसे भी तो बन सकता था। मेरी बात सुनना, ये मॉक टेस्ट का हो गया, ये एग्जाम का हो गया, ये बैंक का हो गया, ठीक है। और लोकल वाला इन दोनों को काट सकता था, लोकल वाला ऊपर वाले दोनों को काट सकता था, इसको तो काटेगा नहीं क्योंकि इसके लिए तो मना किया था, इसको तो काटेगा नहीं किसी भी हालत में, लेकिन ऊपर वाले दोनों को काट सकता था। वो माइंड में चीजों को रखेंगे। अब ये कह रहा है कुछ नकली परीक्षण स्थानीय है, सम मॉक टेस्ट आर लोकल। यहां मॉक टेस्ट लोकल नहीं है, यहां मॉक टेस्ट क्या नहीं है, लोकल नहीं है। तो आप कह दोगे सर जी ये तो हो गया गलत, वहां बन रहा था मॉक टेस्ट लोकल, वहां बन रहा था, यहां नहीं बन रहा, तो ये गलत हो जाएगा। अब आते हैं आगे, कोई भी नकली परीक्षण स्थानीय नहीं है, नो मॉक टेस्ट इज लोकल, नो मॉक टेस्ट इज लोकल, यहां सही हो गया लेकिन वहां गलत हो गया, वहां तो है मॉक टेस्ट तो लोकल है, तो आप कहोगे ये भी गलत। ये निश्चित है, अगर आइदर और का केस लगेगा तो दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए। पहले सिंगल देखेंगे, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब मेरी बात सुनना अच्छे से। अब मैंने आपसे बोला था जब भी दोनों सेंटेंस हों उसमें जो मीनिंग आपको दिए जाएंगे वो सेम होने चाहिए, नकली परीक्षण स्थानीय, मैंने ऊपर केस लिखाया था कुछ और कोई नहीं वाला, ऊपर केस लिखाया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको, कुछ और कोई नहीं वाला, सम वाला और सम, मतलब सम वाला लिखाया था और नॉट वाला लिखाया था, तो इसके बीच में क्या हो जाएगा भैया, आइदर। मैंने बताया था यहाँ ए बी चल जाएगा और बी ए बी चल जाएगा, दोनों चलेंगे। यहाँ तो ऑल वाले में नहीं चलेगा, ऑल वाले में ए बी ही चाहिए, तो इन दोनों के बीच में आप क्या कहोगे, या। इन दोनों के बीच में क्या लग जाएगा, या की कंडीशन, या तो पहला वाला सही होगा
या दूसरा वाला, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाओगे, या तो निष्कर्ष 1 या 2, आइदर फर्स्ट और सेकंड, आइदर फर्स्ट और सेकंड, आइदर फर्स्ट और सेकंड, आइदर फर्स्ट और सेकंड, बताओ, देखो समझो और परखो। आपने डायग्राम बना लिया, डायग्राम ऐसे भी बन सकता था, और भी डायग्राम बन सकते थे बहुत सारे। अब उस डायग्राम के बाद कह रहा है कि कुछ नकली परीक्षण स्थानीय हैं, सम मॉक टेस्ट आर लोकल, मॉक टेस्ट लोकल है, मॉक टेस्ट लोकल यहां नहीं थे तो गलत हो गया। कोई भी नकली परीक्षण स्थानीय नहीं है, कोई भी नकली मना थोड़ी ना किया है, हो सकता था, हो सकता था, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। अब पॉसिबिलिटी है दोनों की, ये हो भी सके हैं, नहीं भी हो सकते, क्योंकि एक जगह तो वो सही आ रहा है, गलत आ रहा है, एक जगह ये सही आ रहा है, गलत आ रहा है, तो दोनों में से एक बात तो सही होगी भाई। मीनिंग जब सेम है, नकली परीक्षण स्थानीय, नकली परीक्षण स्थानीय, वहां कह रहा है कुछ है, यहां कह रहा है कोई भी नहीं है, तो भाई एक बात तो सत्य होगी, या तो कुछ होंगे या कोई भी नहीं है ना। तो आप कहोगे इन दोनों के बीच में क्या लग जाएगा, आइदर और वाला केस। आइदर और वाला केस रिपीट करो, ये चीज ऊपर बताई थी, ये रहा, कुछ, कुछ और कोई नहीं, कुछ और कोई नहीं, ये आ गया वहीं पर, कुछ और कोई नहीं, कोई नहीं, बताया था ना। दो केस पर ही आइदर और लगेगा, उसको रट्टा लगा लेना, इंपॉर्टेंट है। दोनों केस के अलावा कुछ भी अगर आया है ना एग्जाम में, तो आइदर और लगा मत देना उनके बीच में, आइदर और लगा मत देना, याद रखना। कभी आप इस पे आइदर और लगा दो, कभी आप इस पर आइदर और लगा दो, और स्टूडेंट फंस जाते हैं यहां, सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, और कह रहा है कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। इस पे या लगा दिया ना जिसने, गलत, गलत हो जाएगा मामला, बता रहा हूं मैं, गलत हो जाएगा मामला। याद रखना इस बात को, याद रखना। ऑल के साथ कुछ नहीं वाला लगेगा, ऑल के साथ, ऑल के साथ कोई नहीं वाला नहीं लगेगा, कुछ नहीं वाला लगेगा, कुछ नहीं वाला, तो ये परमानेंट गलत है बेटा, ये परमानेंट गलत है। आएंगे क्वेश्चन, आएंगे, देखो दिखाऊंगा क्वेश्चन, चेक करो, अभी चेक करो। ये कह रहा है कुछ पेपर पेंसिल हैं, सम पेपर्स आर पेंसिल, पेपर का कुछ हिस्सा किसका है, पेंसिल का है, ये पेपर, ये पेंसिल, पेपर का कुछ हिस्सा पेंसिल है, कुछ पेंसिल बोर्ड है, पेंसिल का कुछ हिस्सा किसका है, बोर्ड का है, बोर्ड का है, ठीक है। अब कह रहा है कोई पेपर बोर्ड नहीं है, पेपर बोर्ड नहीं है, अगर भैया तीसरा डायग्राम बनता तो ऐसे भी तो बन सकता था तीसरा डायग्राम, ये पेपर, ये पेपर, ये पेंसिल, ये पेंसिल, और ये बोर्ड, ये भी तो हो सकता था, ये भी तो हो सकता था। अब वो कह रहा है कोई पेपर बोर्ड नहीं है, कोई भी पेपर जो है, कोई भी पेपर बोर्ड नहीं है, पेपर तो बोर्ड हो सकता था, पेपर तो बोर्ड हो सकता था, तो ये हो गया आपका पहला वाला गलत, ठीक है। सभी पेपर बोर्ड हैं, जितने भी पेपर बोर्ड हैं, ऑल पेपर बोर्ड्स, ऑल पेपर बोर्ड्स के अंदर आ सकते हैं, पेपर बोर्ड के अंदर आ सकते हैं भैया, पेपर बोर्ड पेंसिल तीनों एक दूसरे के अंदर आ सकते हैं, कैसे भी मिक्स हो सकते हैं, क्योंकि दोनों पॉजिटिव थे, सेंटेंस दोनों पॉजिटिव थे, कैसे भी मिक्स कर सकते हो पॉजिटिव वाले को, तो ठीक है। तो सभी पेपर बोर्ड हैं, सभी पेपर बोर्ड नहीं है, यहां नहीं है, वहां हो सकते थे, पॉसिबिलिटी थी। कुछ बोर्ड पेपर नहीं है, 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 बोर्ड तो पेपर हो रहे हैं, नहीं वाला तो वैसे गलत हो गया। अब मुझे बताओ यहां कौन सा सही है, क्या आइदर और का केस लगेगा? आइदर और का केस कब लगता है? मैंने आपको दो केस बताए आइदर और के, याद कर लो इन चीजों को, ये दो ही केस हैं, कुछ और कोई नहीं, कुछ और कोई नहीं, सभी और कुछ नहीं, कुछ, कुछ और कोई नहीं। मैंने बताया था एक तो कुछ, कुछ के साथ कोई नहीं, कोई नहीं, एक बताया था सभी, सभी और कुछ नहीं, दो ही तो बताए हैं बस, इन दो के अलावा तो नहीं है कोई केस। अच्छा आ जाओ, कोई नहीं के साथ कुछ कहीं दिखाई दे रहा है? कोई नहीं, कोई पेपर बोर्ड नहीं है, कुछ बोर्ड पेपर नहीं है। अब ध्यान से सुनना इन चीजों को, कुछ के साथ कोई नहीं बताया था,
ये कह रहा है सभी पेपर बोर्ड हैं, सभी के साथ कुछ नहीं वाला, सभी के साथ कुछ नहीं वाला क्या पॉसिबल हो सकता है? सभी के साथ कुछ नहीं वाला आइदर और तब लगता जब ये ए बी होता, ए बी होता, ठीक है, लेकिन ए बी को अगर बी ए में पलट दिया तो क्या होगा? फिर वो गलत होगा। तो ये तो पेपर बोर्ड है, ये बोर्ड पेपर है, तो ये पलट दिया तो इनके बीच में तो आइदर और लगेगा नहीं, कहानी हो जाती है यहीं पर समाप्त। ठीक है, कोई पेपर बोर्ड नहीं है, कुछ बोर्ड पेपर नहीं है। अब देखो ये कह रहा है कोई पेपर बोर्ड नहीं है, कुछ बोर्ड पेपर नहीं है, जबकि हमारा कुछ है वाला होना चाहिए था, तो इसके और इसके बीच में भी आइदर और नहीं लगेगा, इसके बीच में भी आइदर और नहीं लगेगा। अब बच्चे क्या कर गए एग्जाम में, इस क्वेश्चन में इसे लगा गए एग्जाम में जल्दबाजी में, एक या दो, कोई बोर्ड नहीं है सभी पेपर बोर्ड हैं, तो बच्चे जल्दबाजी में इस चीज को लगा गए कि कोई पेपर बोर्ड नहीं है सभी पेपर बोर्ड हैं, जिसमें तो आइदर और लग जाएगा। बिल्कुल नहीं लगेगा, केवल दो केस हैं, कुछ हैं कोई नहीं है, सभी हैं कुछ नहीं है। इसमें केस ए बी बी ए हो सकता है, इसमें ए बी रहेगा, इसमें ए बी ए नहीं हो सकता। तो मैं जाऊंगा यहां, कोई भी निष्कर्ष पालन नहीं करता। ये भैया रेलवे के एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है और परफेक्टली राइट है, एकदम शानदार। ऑप्शन नंबर बी। दो केस हैं बस, दो केस याद रखना बस। मैं मानता हूं आपके केस में आपके एग्जाम में हो सकता है कि पॉसिबिलिटी वाला और आइदर और वाला ना आए, पूरी संभावना है कि आएगा ही नहीं, लेकिन अगर बाई चांस आ गया ना तो बस आपको दो चीज याद रखनी है। दो चीज क्या याद रखनी है? पॉसिबिलिटी तब तक होती है जब तक मना ना किया जाए, और आइदर और के केस दो हैं, उन दो पर अच्छे से बस एक बार पढ़ लेना, रिपीट कर लेना उन चीजों को, एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बस इस बात को याद रख लेना मेरी को, ठीक है ना। बच्चे इसमें इसको लगाए थे, ये गलत होगा भैया, परमानेंट गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, केवल कुछ पेपर किताबें हैं, पेपर बुक्स हैं, कुछ किताबें इलेक्ट्रॉनिक बुक्स हैं, ई बुक, कुछ ई बुक हैं, ये आ गया भैया, और सभी ई बुक पत्रिकाएं हैं, जितनी भी ई बुक हैं वो सारी की सारी क्या है? मैगजीन। ऐसे तो डायग्राम बन जाएगा। कोई किताब पत्रिका नहीं है, नो बुक इज मैगजीन। बुक वाला तो मैगजीन वाले को काट रहा था, आप कहोगे गलत हो गया, परमानेंट गलत है ये तो। कुछ पत्रिकाएं पेपर हैं, कुछ पत्रिकाएं मैगजीन क्या पेपर हैं? हो भी सकते थे, नहीं हो सकते, यहां गलत हो जाएगा। कोई पत्रिका पेपर नहीं है, कोई मैगजीन पेपर नहीं है, भैया क्रॉस थोड़ी ना लग रहा है, हो सकता था, तो ये भी गलत। अब मैंने बताया आइदर और का केस कब लगेगा? आइदर और का केस तब लगेगा, देखो वो तो किताब पत्रिका, ये पत्रिका पेपर, इसमें तो आइदर और का कोई मतलब रहा ही नहीं, वो तो अलग हो गया, गलत, परमानेंट। पत्रिका पेपर, कुछ है कोई नहीं है, क्या मैंने ये केस बताया आपको? कुछ है और कोई नहीं है। मैंने बताया था कि अगर ऐसी कंडीशन आ रही है तो या वाली कंडीशन लग जाएगी आपके लिए, है ना, आपके लिए या वाली कंडीशन लग जाएगी। तो वही चीज है मेरे भाई, ये देखो, रिपीट करो इन चीजों को जो अभी लिखाया। कुछ के साथ क्या लिखाया? कुछ है कोई नहीं है, सम ए आर बी, नो ए इज बी, तो यहां पर हमारा ये लगेगा ही लगेगा परफेक्टली, है ना। कुछ है कोई नहीं है, कुछ है कोई नहीं है, तो आप दोनों के बीच में क्या लगा दोगे? या तो फर्स्ट, सॉरी, या तो सेकंड या थर्ड, ऑप्शन नंबर ए। दो चीज याद रखना, कुछ के साथ कोई नहीं, सभी के साथ कुछ नहीं, याद रह जाएंगी ना, छोटी सी तो बात है भाई, बार बार रिपीट कर रहा हूं। मैंने बोला कुछ के साथ कुछ है, कुछ के साथ आएगा कोई नहीं है, बस ये याद रखना है, कोई नहीं है, ठीक है।
दूसरा केस था सभी के साथ, सभी हैं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बस ये दो केस हैं आइदर और के, इनके अलावा कोई केस ही नहीं है। यहां ए बी है फर्स्ट और सेकंड में, चलेगा। यहां ए बी ए है तब भी चलेगा, तब भी दौड़ेगा। यहां चलेगा ए बी के साथ, ए बी के साथ, है ना। जैसे मान लो कहने लगा सभी कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है, तो चलेगा। अगर यहां ए बी के साथ अगर बी ए दे दिया, ये नहीं चल पाएगा, ये नहीं चल पाएगा। बस खत्म है आइदर और, यहां पर खत्म है आइदर और। यहीं पर एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं करोगे एग्जाम में, अगर ये बात नोट कर ली अच्छे से माइंड में। बस ये बात नोट करनी है आपको, ये नोट करना है बस, इतना सा है आइदर और का काम बस। बाकी इसके अलावा आइदर और कहीं लगेगा ही नहीं, कहीं भी नहीं लगेगा, चाहे कैसा भी आ जाओ। इंग्लिश में लिख दो, इंग्लिश में भैया सम वाला है ये, सम, और ये है नो वाला, नो, है ना, नॉट वाला, नो ए इज बी, है ना, नो ए इज बी, यहां इसी तरीके से लिखा मिलेगा, नो ए इज बी, ठीक है ना, इस तरीके से। चलो आ जाओ फटाफट से आओ, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम देखेंगे। ये कह रहा है सभी गाजर अंजीर हैं, जितनी भी कैरेट हैं वो सब अंजीर के अंदर आ रही हैं, फिग के अंदर आ रही हैं। कोई अंजीर टमाटर नहीं है, कोई भी अंजीर टमाटर नहीं है, दोनों के बीच में क्रॉस लगा दिया, बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया। और सभी आलू गाजर हैं, जितने भी आलू हैं, जितने भी पोटैटो हैं वो कैरेट के अंदर आ गए, जितने भी पोटैटो हैं कैरेट के अंदर, ऑल कैरेट्स फिग के अंदर, नो फिग इज टोमेटो, है ना, नो फिग इज टोमेटो, अंजीर को बोलते हैं फिग। क्या कुछ टमाटर गाजर हैं? टमाटर वाला गाजर वाले को काटेगा? बिल्कुल नहीं काटेगा, बाउंड्री पर क्या लगा हुआ है, क्रॉस लगा हुआ है, किसी भी हालत में काट ही नहीं सकता, परमानेंट गलत हो गया। कोई आलू टमाटर नहीं है, कोई भी आलू पोटैटो टमाटर नहीं है, बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि बाउंड्री पर क्या लगा है, क्रॉस लगा है, तो ये पोटैटो इधर टमाटो की तरफ जा ही नहीं सकता, आलू टमाटर के पास जा ही नहीं सकता भैया, दरवाजे में ताला लगा हुआ है, यहां पर नहीं जा सकता उधर, तो ये हो जाएगा परफेक्टली राइट। सेकंड वाला राइट होगा। केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष दो। अच्छा एक क्वेश्चन और था, मैं उसको और करा दूं जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जो इम्पोर्टेंट है पहले मैं उसको ही करा देता हूं क्योंकि समय कम है, बाकी मैं वर्कशीट में डाल दूंगा आपके लिए क्वेश्चन। ये है वो क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, ये वाला, इसको देखो, जो मैं आपको बता रहा था रिवर्स ऑर्डर वाला, रिवर्स भी चल जाएगा। कह रहा है कुछ फूल रसायन है, सम फ्लावर्स, फ्लावर्स क्या है, रसायन, सम फ्लावर्स आर केमिकल, कुछ रसायन जड़ी बूटी है, रसायन वाला क्या है, हर्ब्स। तो ये तो होगा जनरल डायग्राम। दूसरा डायग्राम ये भी हो सकता था कि ये तीनों एक दूसरे को काट दें, ये सी और ये एच, है ना, फ्लावर्स केमिकल हर्ब, तीनों एक दूसरे को काट सकते थे, ये इंपॉर्टेंट है जिसकी मैं बात कर रहा था। मैंने क्या बताया, कोई नहीं, कुछ हैं, जड़ी बूटी फूल, फूल जड़ी बूटी, तो ये तो मैंने बताया था ना, कोई नहीं वाला कुछ है के साथ मैंने लिखाया था कुछ हैं और कोई नहीं है, कोई नहीं है। मैंने बताया था ए बी अगर ए बी दिया है तब भी या लगेगा, और अगर ए बी को बी ए करके दिया है ना, बी ए, तब भी या लगेगा, तब भी या लगेगा, है ना, अगर, है ना, इस तरह पंजाबी में लिख दीजिए भैया, पंजाबी में ना लिखा जाएगा मुझ पे अब। कोई भी जड़ी बूटी फूल नहीं है, नो हर्ब इज फ्लावर, हर्ब भैया फ्लावर हो सकता था तो गलत हो गया, सम फ्लावर्स आर हर्ब, यहां फ्लावर्स हर्ब नहीं है तो गलत हो जाएगा, इन दोनों पे क्या लग जाएगा, क्योंकि हमारा केस लग गया आइदर और वाला, तो दोनों के बीच में आप क्या लगा दोगे, या की कंडीशन लगा दोगे, या तो निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, या तो निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, या दो अनुसरण करता है, ये होगा आपका परफेक्टली राइट आंसर। क्या होगा, परफेक्टली एकदम राइट आंसर। चलो ठीक है,
बाकी मिलते हैं दोस्तों आपसे कल, और कल नया चैप्टर होगा। ये चैप्टर तो आपका फिनिश हो गया, क्योंकि 2 ही केस इसमें परेशान करने वाले थे। बाकी तो नॉर्मल जो कल वाले क्वेश्चन थे वो बिल्कुल नॉर्मल थे। आपने सारे क्वेश्चन वो भी सही किए होंगे, है ना, वर्कशीट वाले। और आज भी वर्कशीट मिलेगी, तो आज भी वर्कशीट में आपको कुछ पॉसिबिलिटी वाले संभावना और आइदर और वाले क्वेश्चन वो मैं डाल दूंगा, उनको करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो बाकी मिलते हैं कल आपसे नए चैप्टर के साथ। इसी प्रकार से मेहनत करते रहिए शानदार तरीके से। सभी को मेरी तरफ से आज के लिए भैया नमस्कार है, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।